राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम जय राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम कृष्ण बलराम जय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की श्री श्री निताय गौर सुंदर की श्री श्री कृष्ण बलराम की समवेद गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। फैन लगाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल और 2 दिन हम चर्चा कर रहे थे सनातन गोस्वामी की। तो कल हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से सनातन गोस्वामी का प्राकट्य होता है और मुस्लिम शासक के यहाँ वो अपना कार्य करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु से उनकी मुलाकात रामकेली में होती है। उसके पश्चात वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों की सेवा करने के लिए निकलना चाहते हैं। तो ऐसे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु मिलते हैं और उनको नाम प्रदान करते हैं। एक को रूप और दूसरे को सनातन। उसके पश्चात सनातन गोस्वामी उस स्थान छोड़कर भाग जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु को वाराणसी में मिलते हैं। वाराणसी में मिलने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु उनको 2 महीने के लिए द्वादश जो दशाश्वमेध घाट है वहाँ शिक्षा प्रदान करते हैं। तो जब वो शिक्षा ग्रहण करते हैं चैतन्य महाप्रभु से बहुत सारे तत्वों के बारे में, उसके पश्चात महाप्रभु कहते हैं कि सनातन तुम्हें एक स्मृति ग्रंथ लिखना होगा जिसमें वैष्णवों का आचार व्यवहार आदि का वर्णन करना होगा। तो वो कहते हैं कि प्रभु मैं इतना योग्य नहीं हूँ, नीच आदम हूँ, मैं कैसे ऐसे दिव्य ग्रंथ की रचना कर सकता हूँ। वो कहते हैं कि हे प्रभु आपन करह यदि हृदय प्रवेश, यदि आप स्वयं मेरे हृदय में प्रविष्ट हो जाएंगे और मुझसे उन दिव्य शब्दों को और शिक्षाओं को निकालेंगे तो मैं ये संभव हो सकता है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद कहते हैं कोई जो दिव्य ग्रंथ है वो तभी लिखा जा सकता है यदि गुरु परंपरा की कृपा हो या गुरु और कृष्ण का आदेश हो, तभी उस व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त होता है दिव्य ग्रंथों। हरे कृष्णा। हाँ, तो ये दिव्य अधिकार प्राप्त होता है उस व्यक्ति को ग्रंथों का लेखन करने का, यदि गुरु का कृष्ण का और परंपरा का आशीर्वाद उसके ऊपर है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा आप यदि वो कार्य करोगे तो कृष्ण उचित समय पर सारी चीज़ें तुम्हारे हृदय से स्फुरित कराएंगे। फिर सनातन गोस्वामी को आदेश देते हैं कि आप क्या करो, वृंदावन चले जाओ। और वृंदावन जाकर उनको 4 कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। शुद्ध भक्ति के सिद्धांत का प्रचार करना, उनको स्थापित करना, कृष्ण लीला स्थलियों की खोज करना, वृंदावन में विग्रहों की स्थापना करना, वैष्णव सिद्धांत पर ग्रंथ की रचना करना। तो ऐसे सनातन गोस्वामी निवास करने लगते हैं वृंदावन में और वहाँ से चैतन्य महाप्रभु को छोड़कर वाराणसी वो यहाँ वृंदावन पहुँचते हैं। तो वृंदावन में उन दिनों कुछ था नहीं, केवल वृक्ष थे, झाड़ियाँ थी, जंगल था। तो ये आते हैं और यहाँ निवास करने लगते हैं। कृष्णदास कविराज कहते हैं महाविरक्त सनातन भ्रमे न वने वने प्रतिवृक्ष प्रतिकूले रहे रात्रि दिने। तो सनातन गोस्वामी इतने विरक्त थे
कि अलग अलग वन में अलग अलग वृक्ष के नीचे एक एक रात्रि अपने बिताते थे। कभी किसी कुंज में झाड़ियों में रहते थे। मथुरा महात्म्य शास्त्र संग्रह करिया, लुप्त तीर्थ प्रकट कैला वने ते भ्रमिया। तो फिर उन्होंने मथुरा वृंदावन का महिमा जिन ग्रंथों में वर्णित है ऐसी पुस्तकों को एकत्रित करना शुरू किया और उनका अध्ययन किया, और जो लुप्त तीर्थ हैं, राधा कृष्ण की लीलाओं की जो स्थलियां हैं, उनको प्रकट करने के लिए वो वन में भ्रमण करने लगे। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी यहाँ निवास करने लगते हैं। बल्कि वो जब आते हैं तो सुबुद्धि राय से मिलते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने इससे पूर्व जो सबसे पहले एक भक्त भेजे थे वृंदावन, उनका नाम सुबुद्धि राय था। और सुबुद्धि राय क्या करते थे, कोई भी बंगाल से वैष्णव आता था उसकी सेवा करते थे। सुबुद्धि राय लकड़ियाँ एकत्रित करते थे और लकड़ियाँ एकत्रित करके उनको बेचा करते थे, और बेचने के पश्चात सुबुद्धि राय उससे जो धन आता था, बंगाली भक्त जो आते थे यहाँ, उनको यहाँ चावल मिलना मुश्किल होता था, तो चने चावल आदि की व्यवस्था करते थे, उनका देखभाल करते थे। तो सनातन गोस्वामी सुबुद्धि राय से मिलते हैं और सुबुद्धि राय के निकट वो रहते हैं। तो ऐसे यहाँ रहे, और जब वो पहुँचे तो ये रूप गोस्वामी और उनके जो भाई है अनुपम, ये पहले ही वृंदावन में थे, लेकिन वृंदावन से वो यहाँ से निकल पड़े चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ सनातन गोस्वामी जब पहुँचे तो उनको न्यूज़ मिला कि आपके जो दोनों भ्राता हैं वो अभी यहाँ नहीं हैं, वो दोनों जगन्नाथपुरी गए हैं। तो सनातन गोस्वामी ने सोचा कि मुझे भी जगन्नाथपुरी जाना चाहिए, जाकर मुझे चैतन्य महाप्रभु से मिलना है फिर से। तो सनातन गोस्वामी फिर से यहाँ से वृंदावन से जगन्नाथपुरी के लिए निकलते हैं। झारीकट जंगल से वे जाते हैं, वो उपवास करते हैं, खराब पानी जो भी उनको रास्ते में मिल रहा था उसको पीते हुए जाते हैं। तो जब ऐसे सनातन गोस्वामी जा रहे थे तो उनको खुजली का रोग हो गया, जिसमें से तरल पदार्थ, शरीर में कई सारे घाव हो गए पूरे शरीर में, उसमें से पीप गंदा तरल पदार्थ बहने लगा, उसकी दुर्गंध आने लगी। सनातन गोस्वामी रास्ते में जाते हुए सोचने लगे कि मैं तो अति नीच हूं, लेकिन मैं चैतन्य महाप्रभु को भी नहीं देख सकता, और मैं मंदिर के नजदीक भी नहीं जा सकता जगन्नाथपुरी में यदि मैं पहुंचूंगा, क्योंकि जगन्नाथ के सेवक जो मंदिर के आसपास भ्रमण करते हैं, उनको मेरा यदि स्पर्श हो जाए तो मुझे अपराध लगेगा और मैं महान अपराधी बनूंगा। इसलिए सनातन गोस्वामी कहते हैं कि ये शरीर इतना गंदा हो गया है, इससे अच्छा है कि इस शरीर को ही मैं त्याग देता हूं, क्योंकि ये सारे दुखों का कारण है। इसलिए मैं सारे दुखों से दूर हो जाऊंगा यदि शरीर को त्याग दूंगा, और मुझे अच्छी गति मिलेगी। वो सोचने लगे कैसे मैं मरना चाहता हूं। सनातन गोस्वामी कहते जगन्नाथपुरी में पहुंचूंगा, जगन्नाथ रथ यात्रा हाई बेन बाहिर, तार रथ चाकाय छाड़ी मो ये शरीर। कहते जब जगन्नाथ जी अपना मंदिर छोड़कर बाहर आएंगे और जब वो निकलेंगे रथ के ऊपर, तो उस रथ के पहिए के नीचे मैं अपने शरीर को त्यागना चाहता हूं, मृत्यु को प्राप्त होना चाहता हूं। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी रास्ते में चलते चलते इस प्रकार से सोच रहे थे, और वो कह रहे थे, सोच रहे थे कि मैं जगन्नाथ को देखूंगा और चैतन्य महाप्रभु वहां नृत्य कर रहे होंगे, उनका भी दर्शन मुझे प्राप्त हो जाएगा, और मैं महाप्रभु के उपस्थिति में अपने शरीर को छोड़ूंगा, और यही मेरे जीवन में सबसे बड़ा वर होगा। तो इस प्रकार से वो पहुंचते हैं जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी पहुंचने के पश्चात वो हरिदास ठाकुर का स्थान ढूंढते हैं। हरिदास ठाकुर वहाँ सिद्ध बकुल नामक स्थान में रुके थे, और वह हरिदास ठाकुर का छोटा सा कुटिया था जो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बना के दिया था। वहाँ वो गए, उनके निकट रहने लगे। तो दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु आए। चैतन्य महाप्रभु का प्रतिदिन ये नियम था, सुबह समंदर स्नान करते थे, जाकर जगन्नाथ का दर्शन करते थे,
और जगन्नाथ का प्रसाद लेकर हरिदास ठाकुर के पास पहुंचते थे, क्योंकि हरिदास ठाकुर को मंदिर में प्रवेश नहीं था, लेकिन सतत वो नाम लेते थे। इसके प्रभाव से जो स्वयं भगवान है उनको दर्शन देने के लिए पहुंच जाते थे हाँ उनके निकट। तो महाप्रभु साक्षात कृष्ण है या जगन्नाथ है, वो जाते थे हरिदास ठाकुर के पास, प्रतिदिन मिलने जाते थे, क्योंकि हरिदास ठाकुर को कहा एक स्थान में बैठकर हरि नाम लो, हरि नाम लेने से सभी जो सिद्धियां हैं वो तुम्हें प्राप्त होगी। इसलिए नाम के प्रति जो आकर्षण है हरिदास ठाकुर का वो सर्वोपरि है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु उनको मिलने गए। जैसे ही मिलने गए तो वहां उन्होंने देखा हरिदास ठाकुर को, और हरिदास ठाकुर को देखते हुए हरिदास ठाकुर का आलिंगन किया। हरिदास ठाकुर कहते कि हे प्रभु, आपको देखो ये सनातन आपको प्रणाम कर रहा है। जैसे ही सनातन का नाम सुना, बहुत दिनों के बाद चैतन्य महाप्रभु मिले थे, तुरंत महाप्रभु आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सनातन गोस्वामी का आलिंगन करने के लिए आलिंगन करना चाहते हैं, लेकिन सनातन गोस्वामी पीछे हटते हैं। सनातन गोस्वामी कहते हैं, हे प्रभु मेरा स्पर्श नहीं कीजिए, आपको पता नहीं मैं नीच जाति का हूं, आदम हूं, और आपने देख रहे हो मेरे शरीर में इतने घाव हो गए हैं, सारा जो ये पीप है उससे वो निकल रहा है, दुर्गंध फैली है यहाँ। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कुछ सोचा नहीं, सनातन गोस्वामी की बात को उन्होंने स्वीकारा नहीं, माना नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने बलपूर्वक सनातन गोस्वामी को लिया, उनका आलिंगन किया, और जैसे आलिंगन किया सनातन गोस्वामी के शरीर में जितने घाव गंदगी थी, पीप निकल रहा था, वो सारा चैतन्य महाप्रभु के शरीर में लग जाता है। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को स्वीकार करते हैं। तो सनातन गोस्वामी को जब मिले महाप्रभु तो सभी भक्तों के बारे में पूछा, वृंदावन में जो थे सबके बारे में पूछा। सनातन गोस्वामी ने सारा उनको वृत्तांत सुनाया, और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि देखो अभी अभी तुम्हारे जो दो भाई हैं वो यहाँ आए थे, और लगभग 10 महीने के लिए जगन्नाथपुरी में मेरे साथ उन्होंने निवास किया था, लेकिन आपके जो अभी सबसे छोटे भाई है अनुपम, वो अब नहीं रहे, उन्होंने शरीर त्याग कर दिया है। वो भगवान राम का दृढ़ भक्त था। तो सनातन गोस्वामी थोड़ा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो भाई है वो तीनों भाई भगवान के महान भक्त थे। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि हे चैतन्य महाप्रभु, हम सबका जन्म निम्न कुल में हुआ है, और हमारा जो परिवार है अधार्मिक कार्यों में लगा हुआ था, लेकिन आपने कभी उनकी घृणा नहीं की हम सबकी, आपने हमें स्वीकार किया, अपनी सेवा प्रदान की, और जिस परिवार के ऊपर आपकी कृपा होगी उस परिवार में सब कुछ मंगल ही मंगल होगा। सनातन गोस्वामी कहते मेरे छोटे भाई के बारे में मैं आपको और बताता हूं, वो भगवान राम के महान भक्त थे, और सदैव राम की कथा सुनते थे, राम का गुणगान गाते थे, उनके नामों का कीर्तन करते थे, और हम उनको कहते थे, क्योंकि हम दोनों कृष्ण के भक्त थे और हमारा छोटा भाई राम का भक्त था। सनातन कहते हम उनको कहते थे, सुनह वल्लभ कृष्ण परम मधुर, सौंदर्य माधुर्य प्रेम विलास प्रचुर। हम कहते थे कि हे वल्लभ सुनो, कृष्ण बहुत मधुर है, इसलिए माधुर्य विग्रह है ना, माधुर्य का निलय कृष्ण, कृष्ण को ऐसे पुकारा जाता है। कहते कृष्ण सौंदर्य माधुर्य लीला प्रेम पुरुषोत्तम है। हाँ, इस प्रकार से बहुत सारी चीजें उनको कही, और उन्होंने कहा कृष्ण भजन कर तुम्ही आमा दोहार संगे, तीन भाई एकत्र रहे मु कृष्ण कथा रंगे। सनातन गोस्वामी कहते मैंने अपने छोटे भाई को, हम दोनों ने कहा कि आप कृष्ण का भजन करो, कृष्ण का नाम उच्चारण करो, हम तीनों भाई कृष्ण कथा करते हुए अपना जीवन बिता देंगे। तो हम उनको बारंबार इस प्रकार कहते थे, और एक दिन हमारे वो छोटे भाई अनुपम ने कहा कि आप क्या करो, मुझे कृष्ण दीक्षा दे दो। हाँ,
आप दोनों इतना मुझे कह रहे हो, कैसे मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन करूंगा। और ये सोचते हुए रात भर वो अपने रूम में कमरे में गए और सोचा कि मैं कृष्ण का नाम लूंगा, कृष्ण का भजन करूंगा। पूरी रात उनको नींद नहीं आई। सुबह आए, रोते हुए आए हम दोनों के पास, हमारे ये छोटे भ्राता अनुपम। और वो क्या कहने लगे, हाँ हे महाप्रभु, अनुपम ने हमें कहा, रघुनाथेर पाद पद में बेची आछे माथा, काढ़े तेना पारो माथा, पाई बड़ी व्यथा। तो वो अनुपम रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को कहते हैं कि मैंने अपना ये जो सिर है भगवान रामचंद्र के चरण कमलों में बेच दिया है और उसको मैं वापस नहीं ला सकता। और राम जी के चरणों में अपने सर मन हृदय को वापस लाना बहुत अधिक कष्टदायक है, पीड़ादायक है। इस प्रकार से वो कहते हैं। और वो कहते हैं कि आप दोनों क्या कीजिए, हम पर कृपालु हो जाइए, कृपा कीजिए, ताकि मैं जन्म जन्मांतर भगवान राम की सेवा कर सकूं। रघुनाथेर पाद पद्म छाड़ान न जाए, छाड़ी बार मन हैले प्राण फाटी जाए। कहते हमारे छोटे भाई अनुपम ने कहा कि रघुनाथ के चरणों को छोड़ना संभव नहीं है, असंभव है। और जब भी मैं छोड़ने के बारे में सोचता हूं तो मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता है, फटने लगता है। इस प्रकार से वो कहते हैं रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को। तो ये जब हमारे भाई की बात हमने सुनी तो हमने उनका उसका आलिंगन किया, कहा कि हे अनुपम, तुम महान संत हो और राम जी के प्रति तुम्हारा जो दृढ़ संकल्प है, निष्ठा है, सेवा भाव है, वो सर्वोपरि है। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि हे चैतन्य महाप्रभु, आपने हमारे पूरे वंश पर बहुत बड़ी कृपा की है और जिस पर आपने कृपा आप करोगे उस व्यक्ति के वंश के सारे जो कष्ट हैं वो लुप्त हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते मैं और एक राम भक्त को जानता हूं, उसका नाम मुरारी गुप्त है। मुरारी गुप्त को भी मैंने वही कहा था कि आप क्या करो, कृष्ण का भजन करो। लेकिन मुरारी गुप्त जो साक्षात हनुमान है वो कहते हैं कि संभव नहीं है, तलवार से गला काटा जाए लेकिन फिर भी भगवान राम के चरणों से अपना जो हृदय है वो मैं अलग नहीं कर सकता। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इस प्रकार से जो भक्त का निष्ठा होता है भगवान के चरणों में वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। कहते हैं सही भक्त धन्य जेना छाड़े प्रभु चरण। तो ऐसे भक्त धन्य है जो पूरा जीवन भर भगवान के चरणों को नहीं छोड़ते हैं, भक्ति को नहीं छोड़ते हैं। सही प्रभु धन्य जेना छाड़े निज जन। कहते हैं जिस भगवान के प्रति हमारा अनुराग हो गया है उनके चरण जो सेवक है छोड़ता नहीं है, तो वो जो भगवान है उस दास को भी कभी छोड़ते नहीं है। और दुर्दैव से गलती से वो दास अब भगवान के चरणों को छोड़कर अन्य स्थान में चला जाता है तो कहते हैं वो स्वामी धन्य है, भगवान धन्य है। वो क्या करते हैं, ऐसे अपने सेवक के बालों को, केशों को पकड़कर वापस अपने चरणों में ले आते हैं। इस प्रकार से यदि भगवान के प्रति हमारी निष्ठा सेवा भाव हो और गलती से हम भगवान के चरणों से दूर जाते हैं, पतित हो जाते हैं, तो भगवान फिर से हमें अपने चरणों में सेवा में लगाते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उनको कहते कहते कि हे सनातन, अभी आप जगन्नाथपुरी आए हो तो यहाँ हरिदास ठाकुर के संग में रहो और दोनों आप भक्ति के इतने महान ज्ञाता हो, कृष्ण कथा का रसास्वादन करो और हरि नाम करते रहो निरंतर। दो कार्य करो, कृष्ण कथा सुनो, कृष्ण कथा की चर्चा करो, हरि नाम का उच्चारण करो। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा और चैतन्य महाप्रभु फिर से रोज उन दोनों के लिए जगन्नाथ का प्रसाद प्रतिदिन भेजते थे। तो सनातन गोस्वामी भी कभी जगन्नाथ मंदिर के अंदर नहीं गए, वो अपने आप को बहुत पतित मानते थे। हाँ, और हरिदास ठाकुर भी कभी जगन्नाथ का दर्शन करने मंदिर में नहीं प्रवेश किए, ना रूप गोस्वामी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश किए। तो इस प्रकार से ये दोनों महाप्रभु के संग दिन का समय बिताते थे।
चैतन्य महाप्रभु के साथ कृष्ण कथा करते थे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु अचानक आते हैं सनातन गोस्वामी और हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए। जैसे आते हैं तो तुरंत सनातन गोस्वामी को सामने देखकर चैतन्य महाप्रभु अचानक बोल पड़ते हैं, कहते हैं सनातन देह त्यागे कृष्ण यदि पाइए, कोटि देह क्षणे के तबे छाड़े ते पारिये। कहते हैं यदि देह त्याग करके कृष्ण प्राप्त हो जाते हैं, महाप्रभु कहते मैं करोड़ों देह त्याग करने के लिए तैयार हूं। महाप्रभु कहते हैं देह त्यागे कृष्ण न पाए, पाइए भजने, कृष्ण प्राप्तेर उपाय को न नाही भक्ति विने। चैतन्य महाप्रभु कहते सनातन ये मरने से कृष्ण प्राप्ति नहीं होगी, देह त्याग करने से। कहते हैं कृष्ण तो प्राप्त होते हैं भजन करने से। जितना अधिक भगवत भजन जो करेगा वो कृष्ण को प्राप्त करेगा। कृष्ण ऐसी सस्ती वस्तु नहीं है, किसी भौतिकता के बदले में कृष्ण प्राप्ति संभव नहीं है। कृष्ण प्राप्ति संभव है केवल भगवान का शुद्ध भजन करने मात्र से, तभी वो प्राप्त होते हैं। भक्ति के बिना कहते एक ही उपाय है, भक्ति बिने कौन नाही भक्ति, भक्ति के बिना कृष्ण प्राप्ति नहीं है। कहते तुम आए हो जब वहां से निकले हो वृंदावन से, जगन्नाथपुरी पहुंचते हुए सोच रहे हो कि मैं आत्महत्या करूंगा, इतना कष्ट मिल रहा है। इस संसार में भी देखो जीवों कई लोग बहुत त्रस्तित रहते हैं, नाना प्रकार के कष्ट विपदाएं मानसिक शारीरिक कष्ट अनुभव करते हैं, झेला नहीं जाता, अंततः सोचते इससे मुक्ति मिलेगी, आत्महत्या कर लेते हैं। तो आत्महत्या करने से और कष्ट उनको जीवन में बढ़ता है, उनको कोई अच्छी गति नहीं प्राप्त होती, कोई मनुष्य देह नहीं प्राप्त होता, प्रेत योनि में जाते हैं, ना शरीर होता है ना कुछ, नाना प्रकार से त्रस्त रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जैसे आत्महत्या करने जैसे जो कर्म होते हैं वो तमोगुण से प्रेरित होते हैं, और तमोगुण के कारण रजोगुण के कारण मनुष्य समझ नहीं पाता कि कृष्ण कौन है। इसलिए कृष्ण को समझने के लिए कम से कम सत्व गुण में आना पड़ेगा, रजो तमोगुण से नहीं। और सत्व गुण में आने के लिए सबसे पावरफुल चीज है कृष्ण के नामों का उच्चारण करना, और दूसरा है कृष्ण कथा का श्रवण करना या भागवत का श्रवण करना। तो इस प्रकार से व्यक्ति जब सत्व गुण में आता है तो वो व्यक्ति कृष्ण को समझ सकता है। और महाप्रभु कहते जब तक व्यक्ति भक्ति नहीं करता है, श्रवण नहीं करता है, तब तक उसके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत नहीं हो सकता, और कृष्ण प्रेम जागृत किए बिना कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए महाप्रभु ने क्या कहा है, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय। श्रवण के द्वारा चित्त को शुद्ध कीजिए तो कृष्ण हृदय में प्रकट हो जाएंगे। तो जितने भी हम ग्रंथ तात्पर्य शास्त्र पढ़ते हैं तो बारंबार हमें उस बात की ओर ले जाया जाता है कि श्रवण करने से ही सिद्धि या कृष्ण प्राप्ति संभव है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कई ऐसे महान भक्त होते हैं कृष्ण के वियोग, जिनके हृदय में प्रेम जागृत हुआ है, भगवान से बहुत वियोग या विरह का अनुभव करते हैं, और भगवान के दर्शन के बिना वो अपने शरीर को त्यागने के लिए तत्पर होते हैं। लेकिन त्यागने के लिए तैयार, अपने आप ही इतना प्रेम उमड़ता है, शरीर छोड़ने की नौबत आती है, लेकिन भगवान उनके लिए प्रकट होकर अपना दर्शन देते और ऐसे भक्त अपना शरीर त्याग नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से जब प्रगाढ़ प्रेम होगा भगवान के लिए, अभी तो प्रेम ये बहुत दुर्लभ वस्तु है, बहुत दूर की वस्तु है। अभी तो हम अनुकूल प्रतिकूल से ही लड़ाई कर रहे हैं, अनुकूल चीजों को स्वीकार करना। इसलिए हमें जोर देना चाहिए शुरुआत के जीवन में, भक्तिमय जीवन में, दो चीजों पर, अनुकूल्यश संकल्प प्रतिकूल्यश वर्जनम। जो मुझे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल है उसको मुझे पकड़ना है और उसी पर ही फोकस रहना है, और प्रतिकूल्यश वर्जनम, भक्ति से जो बाधाएं प्रतिकूल चीज है, चाहे संग है, वातावरण आदि है, उनसे दूर रहना है, अपने आप को काट देना है।
तभी ये शरणागति के सबसे पहले 2 लक्षण हैं। हाँ, बाकी तो चीजें बहुत दूर रहे। तो चैतन्य महाप्रभु डांटते हैं सनातन गोस्वामी को। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि अरे मैंने तो कभी बोला नहीं महाप्रभु को मैं मरने के लिए आया हूं जगन्नाथपुरी रथ के नीचे शरीर त्यागूंगा। महाप्रभु को कैसे पता चला? चैतन्य महाप्रभु तो अंतर्यामी है। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु उनको डांटते हैं, कहते हैं को बुद्धि छाड़िया कर श्रवण कीर्तन आचिरात पावे तबे कृष्ण रचरन। बहुत महत्वपूर्ण ये श्लोक है, सार है सब चीजों का, कृष्ण प्राप्ति का। क्या है? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तुम्हारी ये जो कुबुद्धि है, तुम कई आपने मनगढ़ंत चीजें सोच रहे हो। कहते हैं कुबुद्धि छाड़िया कर श्रवण कीर्तन। अपनी इस कुबुद्धि को छोड़ दो और एक चीज को पकड़ो, श्रवण कीर्तन। इसलिए महाप्रभु ने कहा आध्यात्मिक गुरु से जब आपको भक्ति लता का जो बीज प्राप्त होता है उसको बढ़ाने के लिए क्या करना है? श्रवण कीर्तन जले करय सेचन। श्रवण कीर्तन के जल से जो गुरु से बीज क्या है? श्रद्धा, कृष्ण के प्रति श्रद्धा बिंदु जो प्राप्त होता है उसी को जितना जल देते रहेंगे। किस चीज का जल देना है? श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन बारंबार बारंबार। क्योंकि हमें जानना चाहिए बीमारी बहुत बड़ी है मेरी, भव रोग की बीमारी है। जितनी बड़ी बीमारी उतना बड़ा डोज हमें देना होगा स्वयं को, उतना अधिक श्रवण कीर्तन में डूबना होगा। तभी जाकर ये जो चित्त है, हृदय है, विषय वासनाओं से आप्लावित है, वो शांत हो सकता है। और कृष्ण के प्रति जो प्रेम की भावना है वो जागृत हो सकती है। इसलिए कृष्ण कोई अन्य चीज से नहीं प्राप्त होने वाले। हाँ, महाप्रभु ने कहा ये तुम्हारी कुबुद्धि छोड़ो और भावुक मत बनो, श्रवण कीर्तन में लगो। लोग आते वृंदावन राधे राधे करते हुए भ्रमण करते हैं और वो श्रवण कीर्तन में कोई रुचि नहीं रखते, तो कृष्ण प्राप्ति नहीं होगी। भगवान को प्राप्त करना है, भगवान को समझना है, उनसे प्रेम जागृत करना है, तो व्यक्ति को भगवान की कथाओं को बहुत अधिक पान करना होगा और भगवान के नामों का उच्चारण अपनी जीवा से करना होगा। तभी आचिरात पावे तबे कृष्णेर चरण। महाप्रभु कहते आचिरात का मतलब है बहुत शीघ्रता से, जल्दी कृष्ण प्राप्ति होगी। नीच जाति न है कृष्ण भजन अयोग्य, सतकुल विप्रन है भजन योग्य। महाप्रभु कहते चाहे आप कितने ही घृणित परिवार में जन्म लिया हो, आप अयोग्य नहीं हो। और कोई व्यक्ति उच्च ब्राह्मण कुल में भी जन्म लिया है तो ऐसा नहीं है कि वो भजन करने के लिए योग्य है। जय भजे से बड़ अभक्त ही न छार, कृष्ण भजने ना ही जाति कुलादि विचार। कहते जहां मर्जी आपका जन्म हुआ हो, जो मर्जी आपकी योग्यता हो, लेकिन क्या करना है? जय भजे से ही बड़ा। जिस स्थिति में हम हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, अज्ञानी हो, पंडित हो, किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, वो व्यक्ति सबसे बड़ा है जो व्यक्ति कृष्ण का भजन करता है, कृष्ण के नामों का उच्चारण करता है, कथा सुनता है, उनकी सेवा में लगा है। दिनेर अधिक दया करे भगवान, कुलीन पंडित धनिर बड़ा अभिमान। महाप्रभु कहते जो अधिक विनम्र, दीन, दयाल, विनयशील होता है उस पर भगवान अधिक दिन दुखियों पर अधिक कृपा करते हैं। जो कुलीन है, विद्वान है, धनी है, उनको अपने पदों का थोड़ा गर्व घमंड होता है, भगवान उन पर कृपा नहीं करते, बहुत टाइम लगता है। इसलिए महाप्रभु ने कहा भजन करो। तो भजन क्या करना चाहिए? सनातन गोस्वामी महाप्रभु कहते भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति। भजन करना है तो क्या करना है? नवविधा भक्ति, जो प्रहलाद महाराज ने बताई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। कहते हैं इनमें इनका पालन करो। इसमें से किसी भी एक चीज को आप पकड़ लेते हो तो क्या देता है ये? दिते धरे महाशक्ति,
कृष्ण प्रेम कृष्ण देते, कृष्ण प्रेम देती है ये चीज और कृष्ण को भी दे देती है। इतनी महान शक्ति ये धारण करते, इसलिए कलयुग के जीवों के लिए श्रवण कीर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। श्रवण कीर्तन होगा तभी स्मरण कर पाएंगे, बाकी अन्य चीजें। इसलिए हमें अपना हित चाहते हैं हम, तो जीवन में इस बात को पकड़ के रखना होगा। मुझे अपने अंतिम श्वास तक जितना अधिक अवसर मिले कृष्ण की कथा को सुनना है, कृष्ण के नामों को अपनी जिह्वा से उच्चारित करना है, कृष्ण की कथा को अपनी जिह्वा से उच्चारित करना है। बस इसी में डूबते रहना है, इसी में गोते लगाना है। उसका चित्त इतना आप्लावित हो जाएगा, भौतिक संसार में रहकर भी इस भौतिक जगत का वो व्यक्ति नहीं होगा। पद्म पत्रमि वाम्बसः, गीता में कृष्ण कहते हैं ना, जो पद्म है, कमल का पुष्प कीचड़ या जल में होता है लेकिन वो उसका स्पर्श नहीं करता, इसलिए और प्रभावित नहीं होता संसार के कष्टों से, विपदाओं से। कभी मानसिक अशांति, उसको निराशा आदि से प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि वो ये धीरे धीरे अनुभव कर पाएगा कि मैं कौन हूं, जीवेर स्वरूप, मेरा स्वरूप कृष्ण दासत्व है और मैं ये शरीर नहीं हूं, पंच महाभूतों का मैं पुतला नहीं हूं। हाँ, और पृथ्वी जल वायु आदि आकाश का वो जान लेता है कि मैं भगवान का शाश्वत अंश हूं, आत्मा हूं। बहुत शीघ्रता से अनुभूति कर पाता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने सार हमें दिया है। इसलिए जीवन बहुत कम है, समय बहुत कम है, मृत्यु बहुत निकट है, वृद्धावस्था बहुत निकट है, कोई बड़ी बीमारी आएगी। इसलिए कहते हमारे साथ काल सर्प ऐसा हमें निगलते जा रहा है। हम 50 की आयु हो गई, 60, 70, 20, ये काल सर्प ने हमें निगल लिया है और थोड़ा सा अंदर जाना बाकी है। हम कहते हैं अभी मृत्यु आएगी, अरे प्रत्येक दिन हम मर रहे हैं। आयु बड़ी है मतलब सर्प ने हमें अभी निकाल लिया है कि आप अभी थोड़े से बचे हो अंदर जाने के लिए। तो इसलिए इस चीज को बढ़ाना होगा। तो महाप्रभु कहते हैं कि ये नवदा भक्ति कृष्ण देते हैं, कृष्ण प्रेम देता है। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम ध्यान। सनातन गोस्वामी को कहा कि इन सबसे श्रेष्ठ क्या है? नाम संकीर्तन, भगवान के नामों का उच्चारण करना, भगवान के नामों का जप करना, ये सर्वश्रेष्ठ विधि है। और सारे ग्रंथ, सारे आचार्य, सारे धर्म हमें हरि नाम की ओर ले जाते हैं। हरिदास ठाकुर, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, नाम बिना किछु नाहि कार 14 भुवन माझे। ये 14 लोकों में नाम के अलावा कुछ लेने योग्य वस्तु नहीं है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, कृष्ण गोलोक वृंदावन में अपनी तिजोरी रखते हैं और उस तिजोरी में क्या रखते हैं? नामेर, कहते हैं नाम रूपी जो धन है, कृष्णेर भंडारे, कृष्ण के तिजोरी में नाम रूपी धन रहता है। इतना महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से ये बात सब सुनकर सनातन गोस्वामी को आश्चर्य होता है कि मेरा जो ये विचार था आत्महत्या करने का, ये चैतन्य महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि चैतन्य महाप्रभु भूत, वर्तमान, भविष्य आदि को जानने वाले हैं। तुरंत चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आप बहुत कृपाद्र हो, आपने मुझे सही समय में यह अवगत कराया है। आप तो स्वतंत्र परमेश्वर हो, मैं एक कठपुतली की तरह हूं। आप चाहते हैं मैं उसी प्रकार से नाचता हूं, तो आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हाँ, मुझ में बहुत सारे दुर्गुण हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हाँ, उनको कहते हैं, प्रभु कहे तुम्हारा देह मोर निज धन। चैतन्य महाप्रभु कहते, तुम्हारा ये जो शरीर है ना, ये मेरा धन है। तुम्हें मोरे करी अच्छा आत्मसमर्पण, और ये शरीर तुमने मुझे समर्पित किया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब व्यक्ति दीक्षा लेता है आध्यात्मिक गुरु से, और दीक्षा लेने के पश्चात उस व्यक्ति का उस शरीर पर अपना कोई अधिकार नहीं रहता है। वो शरीर किसका हो गया है? अभी
गुरु और कृष्ण का हो गया है। इस बात को यदि स्वीकार नहीं करना है तो उस व्यक्ति ने दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। केवल नाम के लिए दीक्षा लेकर, नया नाम लेकर नाम को बताने रहने से कोई भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। दीक्षा लेने का अर्थ नहीं कि आपको कृष्ण मिल गए। दीक्षा लेने का अर्थ है कि आपने एक कॉलेज में, एक संप्रदाय में केवल आपने एडमिशन लिया है, बस आपका नाम दर्ज हो गया है। अभी आपको पढ़ाई करनी है। वहां प्रोफेसर से वो आपको शिक्षा देंगे, पढ़ाएंगे, उनकी आज्ञा का पालन करना है, प्रैक्टिस करनी है, तब जाकर भगवत लाभ, भगवत प्राप्ति है। तो उसी प्रकार से महाप्रभु ने कहा, सनातन अभी तक तुम मान रहे थे कि ये शरीर तुम्हारा है, अभी इतना सब कुछ छोड़कर मेरे चरणों में समर्पण किया था, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये शरीर तुम्हारा धन नहीं है, ये शरीर मेरा धन है। क्योंकि तुमने इसको समर्पित किया है मेरे चरणों में। परेर द्रव्य तुम्हें केने चाह विनाशिते, धर्माधर्म विचार की बा नापार करिते। तो ये दूसरों का धन तुम्हें व्यय करने का अधिकार नहीं है, और तुम नहीं जानते हो धर्म क्या है, अधर्म क्या है। तुम्हारा शरीर मोर प्रधान साधन, ये शरीर साधिमो आमी बहु प्रयोजन। सनातन गोस्वामी को कहते हैं कि ये जो तुम्हारा शरीर है ना, ये मेरे लिए, मेरा बहुत बड़ा साधन है, वस्तु है। इस शरीर के द्वारा मुझे बहुत सारा काम लेना है। जैसे शिष्य है, गुरु के चरणों में समर्पित करता है, तो गुरु उस शिष्य के शरीर के माध्यम से कृष्ण की अनंत प्रकार की सेवाएं कराते हैं। गुरु लगाते हैं सेवा में, कृष्ण की सेवा करवाते हैं। इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम्हारा ये शरीर है ना, ये मेरा धन है, वो मेरा है, इससे मुझे बहुत कार्य करने हैं। क्या कार्य करवाने हैं? महाप्रभु ने कहा, भक्त भक्ति कृष्ण प्रेम, वैष्णव के जो कर्तव्य है, वैष्णव के जो गुण है, इनका निर्धारण करना है, उनके बारे में लिखवाना है तुम्हारे माध्यम से। कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम सेवा प्रवर्तन, लुप्त तीर्थ उद्धार आर वैराग्य शिक्षण। इस तुम्हारे शरीर के द्वारा कृष्ण भक्ति क्या है, उसके बारे में समझाना है मुझे लोगों को। कृष्ण प्रेम, कृष्ण की सेवा क्या है, उसका प्रचार करवाना है। और वृंदावन तुम्हें भेजकर जितनी कृष्ण की लीला स्थलियां अप्रकट हो गई है, उनको प्रकट कराना है। और जगत को वैराग्य क्या है, ये शरीर के माध्यम से मुझे सिखाना है। निज प्रिय स्थान मोर मथुरा वृंदावन, तहा ये तो धर्म चाहे करिते प्रचारन। महाप्रभु कहते, मेरा जो निज स्थान है और जो मुझे बहुत अधिक प्रिय है, वो मथुरा वृंदावन है। वहां ये सब इस धर्म का प्रचारण करना है। महाप्रभु ने कहा, मैं अपनी माता की आज्ञा से नीलाचल में निवास कर रहा हूं, और मैं इस धर्म की शिक्षा यहां नहीं दे पा रहा हूं। इसी कारण से मैं तुम्हारे शरीर के द्वारा ये सब करवाना चाहता हूं। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो सनातन गोस्वामी कहते कि हे प्रभु, जो आप सोचते हैं ना, वो कोई नहीं समझ पाएगा। व्यक्ति एक कठपुतली की समान है, और वो आपके द्वारा ही नचाया जाता है, लेकिन व्यक्ति समझ नहीं पाता है। या जो कठपुतली है, कोई अन्य उसको नचाता है, लेकिन कठपुतली कभी समझ नहीं पाती कि मुझे नचाने वाला कोई अन्य है। तो वहां हरिदास ठाकुर थे, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हरिदास देखो ये सनातन को, ये दूसरे की संपत्ति को नष्ट करने में लगा हुआ है। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि प्रभु, हम खुद झूठे गर्व में थे, और हम आपको सही ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं। किस प्रकार से आपको समझा जा सकता है? बहुत कठिन है हे महाप्रभु आपको समझना, आपकी योजनाओं को समझना। चैतन्य महाप्रभु हंसते हैं, दोनों का आलिंगन करते हैं और वहां से चले जाते हैं। जब हरिदास ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु चले गए और हरिदास ठाकुर सनातन गोस्वामी अपने कुटिया में बैठे थे, तो सनातन गोस्वामी ने हरिदास ठाकुर का आलिंगन किया। नहीं,
हरिदास सनातने कहे हरिदास करी आलिंगन, तुम्हारा भाग्यर सीमा ना जाए कथन। हरिदास ठाकुर सनातन गोस्वामी का आलिंगन करते हैं, कहते आप इतने भाग्यशाली हो जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि तोमारा देह कहे न प्रभु मोर निज धन, तोमा सम भाग्यवान नाही को न जन। चैतन्य हरिदास ठाकुर कहते कि हे सनातन गोस्वामी, ये कितनी बड़ी बात है। स्वयं भगवान कह रहे कि ये तुम्हारा शरीर मेरा शरीर है। कहते इस संसार में तुमसे अधिक भाग्यवान कोई नहीं है, क्योंकि इस शरीर के द्वारा कृष्ण वो कार्य करना चाहते हैं, वृंदावन में करवाना चाहते हैं, मथुरा में करवाना चाहते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से बहुत अधिक सौभाग्यशाली आप हो, और आपके द्वारा भक्ति सिद्धांत की स्थापना करना चाहते हैं, आपके द्वारा वैष्णव का आचरण क्या है उसकी शिक्षा देना चाहते हैं। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर कहते हैं मैं तो बहुत दुर्भाग्यशाली हूं, आमार यह देह प्रभु कार्य ना लागिल, भारत भूमि ते जन्मी यही देह व्यर्थ है। हरिदास ठाकुर कहते मेरा शरीर तो ऐसे ही पड़ा है, यहाँ एक ही जगह है, मेरा शरीर कब चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगेगा। भारत भूमि ते जन्मे है देह व्यर्थ है। हरिदास ठाकुर कहते हैं महाप्रभु की सेवा में यह शरीर नहीं लगा, भारत भूमि में जन्म लेकर मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। हाँ, इस प्रकार से हरिदास ठाकुर अपनी विनम्रता व्यक्त करते हैं, और वास्तव में ये सही है हमारे लिए कि ये मनुष्य देह प्राप्त करके भारत भूमि में यदि कृष्ण की सेवा में नहीं लग पाया तो ये शरीर कुत्ते बिल्ले या जो शृगाल है, सियार आदि को खाने के लिए योग्य है, ये व्यर्थ है। तो इस प्रकार से ये शरीर सबसे गंदी चीज जो हम अपने साथ लेके घूम रहे हैं, हम नहीं सोच रहे हैं कि सबसे गंदी बैग हम लेकर ढो रहे हैं, जिसके ऊपर दिन रात लेप करते हैं, वस्त्र चढ़ाते हैं, सजाते धुलाते हैं, धुलाते उसको, लेकिन आप देखेंगे सबसे गंदी वस्तु ये शरीर है। नव द्वारे पूरे देही, 9 द्वारों से गंदगी ही निकलती है, और सुबह उठकर वही गंदगी साफ करते हैं, और अज्ञानता से गर्व में चूर होकर घूमते हैं कि मैं कितना महान हूं, कितना सुंदर हूं, कितना विद्वान हूं। विद्वान होने से क्या लाभ यदि इस शरीर के बारे में हमें वास्तविक ज्ञान नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहते थे ये बैड बार्गिन है, ये बहुत गंदी चीज है, लेकिन इसका सदुपयोग हो सकता है, ये कृष्ण दे सकता है आपको यदि उसका सही उपयोग किया जाए, कृष्ण की सेवा में लगाया जाए। तो इसलिए हम यदि कृष्ण की सेवा में इस शरीर को नहीं लगाएं तो हमारा जीवन पशु पक्षी के समान है, व्यर्थ है। मन पाइया मनुष्य देह जेना सुने गौर गुण। चैतन्य चरितामृत कहता है मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में नहीं सुनता है, उस तार जन्म व्यर्थ है, उसका जन्म व्यर्थ है। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी और हरिदास ठाकुर वार्तालाप करते हैं। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं सनातन कहे तोमा सब केबा आछे आन, महाप्रभु गने तुम्ही महाभाग्यवान। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि हे हरिदास ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु के जितने भक्त हैं ना, उनमें सबसे भाग्यवान आप हो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जिस चीज के लिए अवतरित हुए हैं वो कार्य आपके द्वारा करवा रहे हैं। अवतार कार्य प्रभुर नाम प्रचार, प्रभु का कार्य क्या है? नाम का प्रचार वितरण करना है। से ही निज कार्य प्रभु करे न तोमार द्वार, वही कार्य हे हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु आपके द्वारा कर रहे हैं। प्रत्यह कर 3 लक्ष नाम संकीर्तन, सबार आगे कर नाम महिमा कथन। तो कहते कि हे हरिदास ठाकुर आप प्रतिदिन 3 लाख नाम जप करते हो, 192 माला जप करते हो, 22 घंटे हरिदास ठाकुर हरि नाम लेते थे। अब सोचिए इतना अनुराग था, और जो भी उनको मिलता था उसको हरि नाम के बारे में बताते थे। नाम तत्व के आचार्य हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं मानव शिष्य बनते हैं।
एक दिन कहते कि हरिदास मुझे नाम के बारे में सुनाओ। हरिदास ठाकुर नाम की इतनी व्याख्या करते, कई दिनों तक केवल भगवान का नाम क्या वस्तु है उसके बारे में सुनाते हैं। तो सनातन गोस्वामी ऐसे हरिदास ठाकुर को कहते हैं, आपने आचरे केह ना करे प्रचार, प्रचार करे न केह ना करे आचार। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आचरण करते हैं लेकिन प्रचार नहीं करते, और कुछ ऐसे होते हैं प्रचार करते, दूसरों को बहुत कुछ बताएंगे लेकिन अपने जीवन में आचरण नहीं करेंगे। लेकिन सनातन गोस्वामी कहते कि हे हरिदास ठाकुर, आप कैसे हो? बिल्कुल अलग हो। कैसे? आचार प्रचार नामेर करह दुई कार्य, तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगत तेरा आर्य। कहते हैं कि आप आचरण भी करते हो और प्रचार भी करते हो, इसलिए आप जगत गुरु हो। जगत गुरु का यही लक्षण है, वो आचरण करता है और प्रचार। श्रील प्रभुपाद क्या है? जगत गुरु हैं। श्रील प्रभुपाद ने हर छोटी सी छोटी चीज अपने आचरण में लाकर जगत को सिखाई, कृष्ण भक्ति युक्त, और इसलिए वो जगत गुरु हैं। सबको प्रचार किया। तो ऐसे दोनों वहां रहने लगे और दोनों वहां निवास करके कृष्ण कथा में मग्न होते थे। तो सनातन गोस्वामी जगन्नाथपुरी पहुंचे और चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न थे। तो जगन्नाथपुरी में जितने भक्त थे उनसे उनको मिलवाते हैं, और जो बंगाल से भी भक्त आए थे जगन्नाथपुरी चैतन्य महाप्रभु से मिलने, उनसे भी उनकी मुलाकात करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु कहते कि आप सब वैष्णव ये सनातन गोस्वामी पे ऊपर कृपा कीजिए, क्योंकि सनातन बहुत बड़ी सेवा करने जा रहा है, वृंदावन जा रहा है, वृंदावन लुप्त हो गया है। वृंदावन के लुप्त तीर्थों को पुनः उजागर करने के लिए इनको आप सबकी आवश्यकता है, कृपा की आवश्यकता है। इसलिए भक्तिमय जीवन में जैसे शुरुआत से ही हम कह रहे हैं कि भक्तिमय जीवन में हमें भक्तों की कृपा की सदा आवश्यकता है। भक्तों की कृपा आशीर्वाद जितना अधिक होगा, भक्तिमय जीवन उतना ही सुलभ होते जाएगा, सुसुलभ हो जाएगा। ऐसा होगा, प्रभुपाद कहते कि आंखें बंद करके भक्तिमय पाथ पर, ये जो रास्ता है उस पर आप दौड़ने लगोगे कृष्ण की ओर, इतना सरल हो जाएगा। इसलिए धाम में आने का मतलब है कि क्या करते हैं हम? भक्तों के जो आशीर्वाद है उसको इकट्ठा करते हैं, और जितने आशीर्वाद इकट्ठा करते हैं उतना भक्तिमय जीवन सरल हो जाता है। तो ऐसे सनातन गोस्वामी वहां रहे। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि सनातन गोस्वामी गए थे जगन्नाथपुरी अप्रैल और मई में वहां पहुंचे थे, और मई और जून के महीने में बहुत वहां गर्मी होती है जगन्नाथपुरी में। चैतन्य महाप्रभु ने उनकी एक छोटी सी परीक्षा ली। हाँ, क्या परीक्षा ली? चैतन्य महाप्रभु यमेश्वर टोटा, यमेश्वर महादेव का मंदिर है समंदर के किनारे, और वहां गदाधर पंडित भी रहते हैं, टोटा गोपीनाथ का मंदिर है। तो चैतन्य महाप्रभु यमेश्वर महादेव का जो बगीचा था वहां गए थे गार्डन में, और वहां प्रसाद, भक्तों के अनुरोध पर प्रसाद वहां पाने के लिए पहुंचे थे महाप्रभु। दोपहर का समय हो गया था, बहुत गर्मी हो गई थी, हाँ मतलब चलना भारी था, और नीचे सारी बालू थी। चैतन्य महाप्रभु वहां थे। चैतन्य महाप्रभु ने आमंत्रण दिया सनातन गोस्वामी को, सनातन आप भी भोजन करने के लिए आना, प्रसादम ग्रहण करने के लिए आना। तो दोपहर का समय था, समंदर का तट था जहां जो बालू है आग की तरह झुलस रही थी, और सनातन गोस्वामी उसी रास्ते से गए, बालू के ऊपर से गए। और जैसे उस रास्ते से गए उनको यह अनुभव नहीं हुआ कि जो बालू है गर्म हो गई है, क्योंकि वो मग्न थे महाप्रभु के चिंतन में, हरिनाम आदि में। उनके तलवे में फपोले बिल्कुल ऐसे पड़ गए, जल गए उनके जो तलवे हैं। जब चैतन्य महाप्रभु के पास वहां पहुंचे तो महाप्रभु ने अपने सेवक गोविंद को कहा कि इनको प्रसाद दीजिए और मेरा उच्चिष्ट महा भी दीजिए। तो सनातन गोस्वामी वो प्रसाद ग्रहण करते हैं, और सनातन गोस्वामी महाप्रभु के पास बैठे थे। तो महाप्रभु ने पूछा, सनातन तुम कौन से मार्ग से आए हो? यहाँ आने के लिए दो मार्ग हैं,
एक तो समंदर के किनारे से आओ जहां बालू है तप्त बालू, दूसरा है जगन्नाथ मंदिर के सामने निकट से आओ। तो सनातन कहता है कि मैं समंदर के तट से आया हूं, वहां बालू के ऊपर से आया हूं। उन्होंने कहा बालू तो इतनी गर्म है, तुम यहां जगन्नाथ मंदिर की ओर से क्यों नहीं आए हो? हाँ, उन्होंने कहा आपको पता नहीं चला, आपके पांव तो पूरे ऐसे फोड़े आ गए हैं, इतना अधिक कष्ट तुम्हें हुआ है, पता नहीं चला। वो कहते महाप्रभु आपके स्मरण में मुझे कोई चीज पता नहीं चली। उन्होंने कहा फिर जगन्नाथ मंदिर के रास्ते से क्यों नहीं आए? कहते मेरा वो अधिकार नहीं है, मैं बहुत तुच्छ व्यक्ति हूं, अस्पर्श व्यक्ति हूं। हाँ, और यदि जगन्नाथ मंदिर के निकट से इसलिए नहीं आया क्योंकि जगन्नाथ के सेवक मंदिर के आसपास जगन्नाथ की सेवा के लिए घूमते रहते हैं, और गलती से मेरा स्पर्श हो जाए उनको, हाँ, तो सेवा में बाधा होगी और मैं अपराध मुझे लगेगा, मैं अपराधी होऊंगा। इसलिए उन्होंने कहा यदि उनका स्पर्श होगा तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। तो ये सुनकर चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं यद्यपि हो तुम्ही हो जगत पावन, तोमा स्पर्श पवित्र है देव मुनिगण। उन्होंने कहा कि हे सनातन, यद्यपि तुम जगत को पावन करने का सामर्थ्य रखते हो, तुम्हारा स्पर्श करके बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि पवित्र हो जाते हैं, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा फिर भी एक जो भक्त होता है वो मर्यादा का रक्षण करता है, उसका स्वभाव है मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। क्योंकि साधु का अलंकार है मर्यादा पालन। तो इसलिए जो भी हमें मर्यादा दी है, चाहे पुरुष है, स्त्री है, या जो भी भक्त हैं, सबको ये मर्यादा है, और वो मर्यादा से ही हमारी सुंदरता बढ़ती है। मर्यादा का पालन करते हैं। चैतन्य मर्यादा का मतलब है और हमारे लिए वैष्णव शिष्टाचार का पालन करते हैं, हम मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं। हाँ, ये विशेष गुण है और इससे भक्त सुशोभित होता है, ये उसका आभूषण है। मर्यादा लंघने लोक करे उपहास, यही लोक परलोक दुई है नाश। महाप्रभु ने कहा जब व्यक्ति अपनी मर्यादा का उल्लंघन करता है तो लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, और इस जगत में भी वो आनंद अनुभव नहीं करता, संतुष्टि सुख अनुभव नहीं कर पाता। ये जगत में भी उसका जीवन विनष्ट होता है और पर जीवन परलोक को भी नहीं प्राप्त कर पाता। मर्यादा राखिले तुष्ट कैले मोर मान, तुम्हें आइछे ना करिले करे को न जान। चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुमने शिष्टाचार का पालन किया है, जिसके द्वारा मेरे मन को तुमने तुष्ट किया है, और तुम्हारे जैसा भक्त शिष्टाचार का उदाहरण नहीं प्रस्तुत करेगा तो कौन करेगा। इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं चैतन्य महाप्रभु, उनको कहते हैं। तो इसलिए जो ये मर्यादा का पालन है भक्तों को अपने जीवन में करना चाहिए। जो वैष्णव सदाचार है, शिष्टाचार है, उसकी शिक्षा हमें लेनी चाहिए और उसका आचरण करने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे सनातन गोस्वामी जगन्नाथपुरी में रहे। एक दिन वहाँ एक भक्त थे जिनका नाम था जगदानंद। तो ये बहुत दुखी थे सनातन गोस्वामी। तो ये जगदानंद के पास जाते हैं, महाप्रभु के पार्षद है, वरिष्ठ पार्षद हैं जगदानंद पंडित, जो चैतन्य महाप्रभु के साथ संन्यास लेने के बाद सबसे पहले आए थे जगन्नाथपुरी। तो ये जगदानंद के पास बैठते हैं, चर्चा करते हैं और सारा अपना दुख निवेदन करते हैं कि मैं जो अपने मन में करने चाह रहा था वो कार्य चैतन्य महाप्रभु ने मुझे करने नहीं दिया, और मेरा शरीर गंदा था, पिब निकल रहा था, खुजली हो रही थी, फोड़े निकल गए थे पूरे शरीर में। फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने मेरा क्या किया है, आलिंगन किया है, और जगन्नाथपुरी में रहकर मैं जगन्नाथ का दर्शन भी नहीं कर पा रहा हूं, यहाँ सब कुछ मेरे विपरीत हो रहा है। जगदानंद कहते कि सनातन तुम्हारे लिए तो सबसे अच्छा वृंदावन है,
ये महाप्रभु ने तुम दोनों भाइयों को तो ये देश दे दिया है वृंदावन सेवा करने के लिए। ये जगन्नाथ की रथ यात्रा हो जाएगी ना अभी, तो आपको चले जाना चाहिए वृंदावन, वहां सब तुम सुख अनुभव करोगे। तो ऐसे जब जगदानंद पंडित ने कहा, तो दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु को मिलने जब सनातन गोस्वामी आए, तो सनातन गोस्वामी की बीमारी ठीक नहीं हुई थी। अभी कई दिन बीते थे जगन्नाथपुरी में, वो सारा पीप निकल रहा था, सब दिक्कतें वैसी थी, शरीर से गंध निकल रहा था पूरे। तो जब चैतन्य महाप्रभु के सामने गए, चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत अपने हाथ आगे किए, आलिंगन करने के लिए तैयार हो गए। जैसे जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ जी के हाथ देखा आगे हैं, हाँ, भक्तों को आलिंगन करने के लिए रेडी है। मतलब हम कितने पतित आदम हो, एक ही चीज है, बस भगवान के सामने जाना है, जगन्नाथ जी के सामने जाना है मुझे। चाहे आप में कितने ही कमियां हो, दुर्गुण हो, भगवान पावन करने वाले, पतित पावन हेतु तव अवतार, और भगवान आलिंगन करने के लिए तैयार रहते हैं। तो सनातन गोस्वामी का शरीर तो इतना गंध से भरा था, फिर भी महाप्रभु ने जबरदस्ती पकड़ा, फिर उनका आलिंगन किया। सनातन गोस्वामी कहते हैं, महाप्रभु यहाँ तो सब विपरीत हो रहा है, आप मेरा आलिंगन करते हो, शरीर से पीप निकल रहा है, रोज मुझसे अपराध हो रहा है, यहाँ रुककर मेरा कोई, मुझे नहीं लग रहा है मंगल होगा। ये जो जगदानंद है ना, जगदानंद पंडित, उन्होंने मुझे कहा है कि ना तुम वृंदावन चले जाओ, वहाँ अच्छा है। तो सनातन गोस्वामी की ये बात सुनी, चैतन्य महाप्रभु डांटने लगते हैं। वो कहते, कालिकार बटुया जगा ऐछे गर्वी हैल, तोमा सबारे ही उपदेश करीते लागिल। ये कल का बेटा बच्चा है जगदानंद, हाँ, तुम इतने महान, इतने वरिष्ठ भक्त हो, ये कल का भक्त आकर तुम्हें उपदेश देता है। हाँ, व्यवहारे परमार्थ तुम्हें तार गुरु तुल्य, व्यवहार से देखा जाए तुम तो उसके गुरु के समान हो। वो जानता नहीं अपनी स्थिति को, तुम इतने बड़े हो, कभी कभी तुमसे मैं उपदेश स्वीकार करता हूं, और ये जो जगदानंद है वो तुम्हें उपदेश देता है। तो ऐसे जब बोला, चैतन्य महाप्रभु ने एक प्रकार से जगदानंद के प्रति ऐसे कठोर वचन बोले। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मैं समझ गया, जगदानंद सबसे ज्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि आप उनको जो प्रिय होता है उसी को ही व्यक्ति क्या करता है, डांटता है। जो आध्यात्मिक गुरु डांटते हैं तो जो प्रिय होता है शिष्य उसी को ही डांटते हैं। जो अभी भागने वाला है उसको थोड़ा सा वो करते हैं, प्रशंसा करते थोड़ा धीरे धीरे धीरे। तो इस प्रकार से जो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी हैं उनको कह रहे थे, वो कहते कि आप तो जगदानंद को अमृत पिला रहे हो और मुझे कड़वा नीम खिला रहे हो, ये सही नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते, देखो सनातन, जगदानंद से कई अधिक गुना तुम मुझे प्रिय हो, और मैं कभी यह सहन नहीं करता कोई शिष्टाचार का अतिक्रमण करे, शिष्टाचार के विपरीत कार्य करे। ये नया बालक है, तुम इतने शास्त्रों में दक्ष हो, और मुझे ये सह्य नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उनको कहते हैं, कहते कि तुम्हें इतना लगा है कि तुम्हारा शरीर इतना गंदा हो गया है, पीप निकला है, मैं आलिंगन कर रहा हूं, लेकिन एक बात को तुम समझो कि तुम्हारा शरीर विभत्स नहीं है, तुम्हारा शरीर भौतिक नहीं है, क्योंकि जो वैष्णव है उसका शरीर भौतिक नहीं है, दिव्य है। और यदि मैं इसमें भेदभाव करूंगा तो मैं अपने सन्यास धर्म से पतित हो जाऊंगा। सन्यासी जब भेदभाव करता है तो वो सन्यासी नहीं रहता। महाप्रभु ने कहा, साधु का स्वभाव है समदृष्टि, कोई भेदभाव नहीं, तो सन्यासी को भेदभाव नहीं करना चाहिए। फिर चैतन्य महाप्रभु उनको कहते हैं कि हे हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी, आप दोनों मेरे बालक के समान हो, और आपको इतना विचार नहीं करना चाहिए। आप बालक के समान हो और मैं आपका पालक या माता के समान हूं। जब बच्चा माता के शरीर पर मलमूत्र त्याग देता है तो मां कभी घृणा करती है, बल्कि मां सोचती है कि ये चंदन का लेप है,
चंदन के लेप के समान वो सोचती है। तो उसी प्रकार से सनातन तुम्हारे शरीर में ये जो पीप आदि लगा हुआ है, हाँ, शरीर से जो पीप निकल रहा है, बदबू आ रही है, ये मैं इसकी घृणा नहीं करता हूं। हाँ, वो कहते हैं प्रभु कहे वैष्णव देह प्राकृत कभु नहे, अप्राकृत देह भक्तेर चिदानंदमय। चैतन्य महाप्रभु ने कहा एक भक्त का शरीर कभी भौतिक नहीं होता है, वो दिव्य आध्यात्मिक होता है। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसाम। महाप्रभु ने कहा दीक्षा के समय में जब भक्त अपना आत्मसमर्पण कर देता है गुरु और कृष्ण के चरणों में, तो उस समय क्या होता है, भगवान स्वयं उसको अपने समान मानते हैं। भगवान अपने समान मानते, उसका अर्थ है भगवान का देह कैसा है, सच्चिदानंदमय है। तो इसी कारण से भक्त का शरीर भी प्राकृत नहीं हमें मानना चाहिए। हाँ, सही देह करे तारा चिदानंदमय। हाँ, भगवान क्या करते हैं, जैसे ही हम गुरु और कृष्ण के चरणों में समर्पित होते हैं, भगवान उस देह को हमारा चिदानंद सच्चिदानंदमय करते हैं। अप्राकृत देह तारे चरण भजाए। और जो शिष्य है अपने अप्राकृत शरीर से, आध्यात्मिक शरीर से क्या करता है, कृष्ण की चरणों की सेवा करने लगता है। तो कृष्ण कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण ने ही क्या किया है, तुम्हारे शरीर में इस प्रकार से खुजली प्रकट की है और मेरी परीक्षा कृष्ण लेना चाहते थे। कौन बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु, कि मैं भक्त का आदर अनादर करता हूं, भेदभाव करता हूं, कैसा व्यवहार करता हूं, उसको देखने के लिए कृष्ण मेरी परीक्षा ले रहे थे। तुम्हारे जैसे महान भक्त से मैं कैसे व्यवहार करता हूं, और यदि मैं आलिंगन नहीं करता, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं सबसे बड़ा अपराधी हो जाता। अब महाप्रभु कहते सनातन तुम साधारण नहीं हो, तुम कृष्ण के संगियों में से एक व्यक्ति हो। जब मैंने सबसे पहले तुम्हें आलिंगन किया तो तुम्हारे शरीर से चतुसम सुगंध आई। चतुसम मतलब 4 वस्तुओं की सुगंध तुम्हारे शरीर से आई। क्या है, चंदन की, कर्पूर की, आगरू की और कस्तूरी की। हाँ, ये सारी सुगंध तुम्हारे शरीर से आई। और वास्तव में चैतन्य महाप्रभु ने जब सर स्पर्श किया था तब उससे वो सुगंध निकल गई थी। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु फिर से कहते सनातन ना मानी है दुख, तुम दुखी मत होना, तुम्हारा आलिंगने आमी पाई बड़ा सुख। सनातन तुम्हारे आलिंगन से मुझे बहुत सुख आनंद अनुभव होता है। और वो कहते हैं एक साल तुम मेरे साथ ही यहां रहो, और 1 साल के बाद 1 वर्ष पूरा होने के बाद तुम चले जाना। कहा, वृंदावन के लिए चले जाना। एतबले पुना तारे कैला आलिंगन, कंडू गेला अंग हैल सुवर्ण रसम। ये बोलकर चैतन्य महाप्रभु ने कहा 1 साल मेरे साथ रहो, उसके पश्चात वृंदावन जाओ। ये बोल के महाप्रभु ने आलिंगन किया फिर से, और जैसे आलिंगन किया उसी क्षण उनके शरीर की जो व्याधि है वो नष्ट हो जाती है, और उनका जो शरीर है सोने के रंग के समान हो जाता है, गोरे सुवर्ण वर्ण के हो जाते हैं। और ये देखकर हरिदास ठाकुर आश्चर्यचकित होते कि ऐसा देह परिवर्तन हो गया। हरिदास ठाकुर कहते प्रभु आपने आपकी ये लीला अभी नहीं है, पहले भी दक्षिण भारत की यात्रा में जब आपको वासुदेव कोष्टी, एक वासुदेव ब्राह्मण मिला था जो कुष्ठ रोग से व्याप्त था, शरीर उसका गल गया था, कीड़े पड़े थे शरीर के अंदर, और एक कीड़ा नीचे गिर जाता था तो भी उसको उठा के फिर वहां रखते थे। जीवों के प्रति इतनी दयाद्र थे उस भक्त के। महाप्रभु को हरिदास ठाकुर कहते हैं आपने वो जब देखा था वासुदेव की स्थिति, और उनकी जो दया भाव उनके ऊपर भी ऐसी कृपा की थी, और क्या किया था, उसको आलिंगन किया तो उसकी जो कुष्ठ व्याधि है वो नष्ट हो गई थी। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर कहते कि हे चैतन्य महाप्रभु, आपकी बहुत अद्भुत दिव्य लीलाएं हैं। और चैतन्य महाप्रभु हंसते हैं, उन दोनों का आलिंगन करते हैं
और चैतन्य महाप्रभु वापस जाते हैं। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी कई दिन वहाँ निवास करते हैं और वहाँ निवास करने के पश्चात 1 साल के पश्चात वृंदावन आते हैं। जब सनातन गोस्वामी वृंदावन आए तो कहाँ निवास करूं, कहाँ रहूं, तो वो स्थान ढूंढ रहे थे। तो ऐसे कई स्थानों को ढूंढते ढूंढते अलग अलग वृक्षों के नीचे रहते रहते, क्योंकि ये गोस्वामीगण वृंदावन को दिव्य धरातल पर देखते थे। अभी वृंदावन को हम नहीं देख सकते। जितना व्यक्ति के अंदर इंद्रियों को भोग करने की भावना होगी उतना ही ये वृंदावन दृष्टिगोचर नहीं होगा। हाँ, जितना अधिक वृंदावन यहाँ सेवा करने की भावना होगी, हाँ, गुरु कृष्ण वैष्णव आदि के, उतना ही ये जो वृंदावन है हाँ उसको दृष्टिगोचर होगा, क्योंकि ये वृंदावन भोग करने की भूमि नहीं है। आप जितने भी आचार्यों के चरित्र देखो, कोई भी प्रसंग देखो, जो भी वृंदावन आया है किस लिए आया है? सेवा करने के लिए आया है। किसके लिए आया है? बोलिए, किसके लिए? सेवा करने के लिए आया है। हर कोई यहाँ, चाहे कोई भी आचार्य आया है, सेवा करने की भावना से यहाँ आया है। इसलिए जो वृंदावन उनको उजागर हो गया है। यहाँ कोई एंजॉय करने की भावना से, सुरक्षा प्राप्ति की भावना से नहीं, यहाँ केवल सेवा की भावना से आना चाहिए। चाहे फिजिकल सेवा हो या ना हो, व्यक्ति मानसिक हरि नाम के माध्यम से भगवत सेवा करता है, दिन रात लगा रहता है। ये वृंदावन उसी लिए प्रकट है। तो ऐसे सनातन गोस्वामी आए तो दिन रात राधा कृष्ण को पुकारते थे, भ्रमण करते थे, हाँ क्या, और अलग अलग वृक्षों के नीचे रहते थे। तो ये जो वृक्ष है वो देखते थे कल्प वृक्ष है, हमें तो साधारण वृक्ष लगते हैं, वो कल्प वृक्ष के नीचे निवास कर रहे थे। ये जो भूमि है सनातन गोस्वामी हर क्षण चिंतामणि पारस पत्थर की भूमि के रूप में देखते थे। हाँ, एक वर्णन ये भी आता है कि जब अकबर आता है, कई बार ये वह कहते कि स्वामी हरिदास से मिले थे, और दूसरा वर्णन ये भी आता है कि सनातन गोस्वामी के पास भी आए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं क्या सेवा करूं आपकी? सनातन गोस्वामी ने कहा कोई यहाँ सेवा मेरी तो कोई सेवा नहीं है, लेकिन केशी घाट के पास जो सीढ़ियाँ हैं, हाँ, वहाँ जो थोड़ा एक पत्थर टूट गया है, जाकर वो उसको ना थोड़ा आप रिपेयर कर दीजिए, बस यही सेवा कीजिए। वो राजा जाता है और देखता है तो अद्भुत, गोस्वामी की कृपा से ब्रज को देखने का वो चक्षु प्राप्त हो गए थे। जैसे अर्जुन भी भगवान का विश्वरूप देखने के लिए योग्यता नहीं थी ना, तो भगवान ने कहा ददा में दिव्यम ते चक्षु, मैं आपको दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं तो आप मेरे विश्वरूप को देख सकते हो। तो जब अर्जुन देख पाया तो उसी प्रकार से वैष्णव की कृपा से वृंदावन को देखने की योग्यता प्राप्त होती है। गुरु की कृपा से वृंदावन को हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो सनातन गोस्वामी ने उनके ऊपर कृपा गई, वो गए देखने और थोड़ा सा टुकड़ा हाँ पड़ा था वहां। उन्होंने कहा मेरा पूरा साम्राज्य लगा दूंगा, जितने खजाना है, हीरे मोती जवाहरात आदि सब लगाऊंगा, तो भी इतना सा उसका अंश रिपेयर नहीं कर पाऊंगा। ये दिव्यता है। तो ये जो आचार्य गण है वृंदावन को इस प्रकार से देखते हैं और वृंदावन में विचरण करते हैं उस भावना से, राधा कृष्ण की लीलाओं में डूबे रहते हैं। हाँ, हे राधे व्रज देवी के छ ललिते, हे नंद सुनो कुतहा। हाँ, हे राधा रानी, हे कृष्ण आप कहाँ हैं? गोवर्धन के निकट है, हाँ वृक्षों के निकट तल में है। तो इस प्रकार से सदैव व्याकुल रहते थे, क्योंकि वृंदावन क्या है, यहाँ विरह व्याकुल होना चाहिए कृष्ण प्राप्ति के लिए, इसलिए ब्रजधाम है। यहाँ आता है व्यक्ति तो उसके हृदय में स्वाभाविक व्याकुलता जागृत होती है, बस उसका पोषण करते रहे, उस व्याकुलता को बढ़ाने के लिए श्रवण करते रहे, ग्रंथों का अध्ययन करते रहे, सुनते रहे, हाँ सेवा करते रहे, हरि नाम का जप करते रहे। इसलिए महाप्रभु वो व्याकुलता प्रकट करते हैं शिक्षाष्टकम में, कितना सारा अद्भुत है। तो इस प्रकार से ये जो वृंदावन है सेवा के लिए है, और महाप्रभु ने जिसको भी भेजा है
यहाँ किसके लिए भेजा? अब रूप गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, सुबुद्धि राय, हाँ, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जिसको भी महाप्रभु मिले, महाप्रभु ने जिन जिन को भेजा सबको सेवा के लिए भेजा है। और सेवा के लिए यह स्थल है। प्रभुपाद जी रहे सेवा करने के लिए, अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा के लिए, और वृंदावन को बाहर ले गए। तो इसी प्रकार से सनातन गोस्वामी यहाँ आते हैं, निवास करते हैं। और जो हम मदन मोहन का मंदिर दर्शन करते हैं, उस स्थान को सनातन गोस्वामी चूज करते हैं, वहां आकर वो निवास करते हैं। उसको द्वादश आदित्य टीला कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कालिया दह में भगवान ने कालिया सर्प को बहुत दंडित किया। जल में भगवान थे तो बाहर निकले, बहुत ठंड लगी शरीर, तो भगवान वो जो ऊंचा स्थान था वहां उधर जाके जो थोड़ा सा टीला है उस पे भगवान कृष्ण जाकर लेटे थे ऐसे। और एक सूर्य से उनकी गर्मी उनको शरीर को नहीं लग रही थी, तो राधा रानी सखियों के समेत यहाँ से गुजर रहे थे, जा रही थी। उन्होंने देखा कृष्ण बहुत ठंडा अनुभव कर रहे हैं, तो ये सूर्य को उन्होंने आह्वान किया कि आप एक क्या और प्रकाशित हो जाइए। तो 12 सूर्य आए भगवान को अपनी गर्मी देने के लिए, ताप देने के लिए। और फिर इतना ताप प्राप्त हुआ कि भगवान के दिव्य देह से पसीना निकलता है और नीचे बहने लगता है। तो वहाँ जो स्थल है मदन मोहन मंदिर के नीचे वाला, जहाँ से हम ऊपर जाते हैं, उसको प्रस्कंदन घाट कहा जाता है। प्रस्कंदन मतलब जहाँ से भगवान का पसीना बहने लगता है। तो इस प्रकार से वो स्थान सनातन गोस्वामी ने ढूंढा और वहाँ बैठकर भजन करने लगे। निरंतर वहाँ हरि नाम लेते थे वृक्ष के नीचे। और उनका नियम उन्होंने बनाया, यहाँ से चलकर गोवर्धन जाएंगे, गोवर्धन जाकर गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। और उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं था, याचना करते। वहां से वो मथुरा जाते थे, मथुरा में ब्राह्मण के घर में मधुकरी मांगते थे, फिर वापस यहाँ रहते थे। प्रतिदिन ये उनकी सेवा थी। और इस प्रकार से वो लगे रहे और इस प्रकार से वो कर रहे थे। तो हम जानते हैं कि ऐसा करते करते जब वो मथुरा में जाते हैं, मथुरा में जब जाते हैं तो मथुरा के जो ब्राह्मण थे चौबे, उनके वहाँ वो देखते हैं मदन गोपाल के जो विग्रह हैं। मदन गोपाल के विग्रह को जब उन्होंने देखा तो इतने आकर्षित हो गए भगवान के प्रति, उनकी सेवा करने की भावना उनके हृदय में जागृत हो गई। और उन्होंने निवेदन किया वहाँ, बल्कि सोचा, ये इच्छा उनके हृदय में थी, लेकिन वो वैसे ही वापस आए। और उसी क्षण वहाँ जो दामोदर चौबे थे, जो वहाँ मथुरा में निवास कर रहे थे, उनके पास ये मदन मोहन के विग्रह थे। और उनकी पत्नी थी श्री वल्लभा। दामोदर चौबे तार पत्नी श्री वल्लभा, भक्ति भावे करे मदन गोपाल रस सेवा। हाँ, तो ये दोनों पति पत्नी सेवा करते थे मदन गोपाल की। बल्कि ये मदन गोपाल बहुत पुरातन विग्रह हैं। कितने पुरातन हैं? शास्त्र कहते हैं कि इनकी सबसे पहली सेवा सत्ययुग में अम्बरीश महाराज ने की थी। और अम्बरीश महाराज को इंद्र से प्राप्त हुए थे। इंद्र ने उनकी सेवा की थी। इंद्र को जब पराजित किया तो फिर रावण ने उनकी सेवा की थी। रावण उनको ले गया था। और रावण ले जाने के बाद जब भगवान राम ने रावण का संहार किया तो वहाँ ये मदन गोपाल को लेकर भगवान राम आए थे अयोध्या। और अयोध्या में उनकी सेवा हुई थी। फिर जब मथुरा तो उन दिनों थी नहीं, तो यहाँ लवणासुर था। उस आसुर ने बहुत प्रकोप किया था। उसको दंडित करने के लिए, उसको वध करने के लिए शत्रुघ्न भगवान के भ्राता यहाँ आए थे। और यहाँ आकर उन्होंने इनको लवणासुर को मारा और अपने साथ मदन गोपाल को लेके आए थे शत्रुघ्न। और यहाँ फिर उनकी सेवा करने लगे। और मथुरा में फिर वो विग्रह रहे। आगे चलकर मथुरा का निर्माण किया था शत्रुघ्न ने। आगे चलकर जो कुब्जा थे, उनको ये विग्रह प्राप्त होते हैं। ऐसे कहा जाता है विग्रह प्राप्त होते हैं या उनके लिए भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं।
दूसरा ये वर्णन आता है मदन गोपाल के बारे में कि जब कुब्जा के पास भगवान कृष्ण गए, कुब्जा ने कहा कि प्रभु अपना मेरा घर छोड़कर मत जाइए। भगवान कहते आंखें बंद करो। जैसे आंखें बंद की, आपन द्वितीय मूर्ति प्रतिमार छले, कुब्जा घरे राखी गेला मदन गोपाले। भगवान ने अपना ही स्वरूप प्रकट किया विग्रह के रूप में, और कुब्जा उनकी सेवा करती रहे मथुरा में। और फिर कुब्जा के बाद समय के साथ एक ब्राह्मण उनकी सेवा करने लगे, और जब हजारों सालों के पश्चात मुस्लिम या यवनों का आक्रमण हुआ, तब उस ब्राह्मण ने उस विग्रह को कुंज में डाल दिया था, झाड़ियों में। और धीरे धीरे रेत के नीचे वो विग्रह चले गए। और ऐसा जब समय हुआ, तो उसके पश्चात अद्वैत आचार्य, चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने के पहले अद्वैत आचार्य वृंदावन आए थे। और जब अद्वैत आचार्य वृंदावन आए, वृंदावन का भ्रमण कर रहे थे, तो मदन गोपाल उनके स्वप्न में आते हैं और भगवान कहते हैं कि देखो, मैं यहाँ झाड़ियों में नीचे हूं, मुझे क्या करो, निकालो बाहर। तो अद्वैत आचार्य भगवान को प्रकट कराते हैं और वो कहते कि आप मेरे लिए मेरी सेवा करो। अद्वैत आचार्य एक पुजारी को सेवा में नियुक्त करते हैं। और एक दिन अद्वैत आचार्य भ्रमण करने के लिए जाते हैं वनों का। तो उस समय कोई मुस्लिम शासक आता है, उनके डर से जो कोई मुस्लिम व्यक्ति जहां मदन गोपाल की पूजा हो रही थी वहां आता है, तो जिनके डर से स्वयं भगवान अपना आसन छोड़ के अपना स्वयं का रूप धारण करके चल के एक वृक्ष के नीचे जाके छिप जाते हैं। तो जब ऐसे हुआ, पुजारी आया, देखा, अरे अद्वैत आचार्य ने मुझे सेवा में लगाया था, भगवान तो यहाँ है नहीं। ऐसे जब हुआ, बहुत रोने लगा, यमुना के निकट गया, भगवान को ढूंढने लगा। तो ऐसे जब ढूंढ रहा था तो अद्वैत आचार्य आते हैं। अद्वैत आचार्य भी व्याकुल हो जाते, भगवान को नहीं देखा। तो स्वप्न में अद्वैत आचार्य को फिर से भगवान कहते, देखो आगे जाओ, आगे जो वृक्ष है उसके नीचे मैं हूँ। ये जो अद्वैत वट है, हम देखते हैं जहाँ अद्वैत आचार्य को विग्रह पुनः प्राप्त होते हैं। और जब अद्वैत आचार्य सोचे कि मैं इनको ले जाऊंगा बंगाल, शांतिपुर, भगवान ने कहा नहीं, आप दूसरे विग्रह को ले जाना। दूसरे विग्रह जो विशाखा सखी के द्वारा बनाए गए हैं उनको ले जाना। तो अद्वैत आचार्य उन विशाखा सखी के द्वारा बनाए गए जो प्राप्त विग्रह थे, अद्वैत आचार्य दूसरे विग्रह लेकर शांतिपुर पहुंचते हैं। उन्हीं का नाम भी मदन गोपाल रखा जाता है। तो इस प्रकार से अद्वैत आचार्य जो को ये विग्रह जो प्राप्त हुए थे मदन गोपाल, अद्वैत आचार्य देते किसको, ब्राह्मण जो परिवार था, दामोदर चौबे और श्री वल्लभा। भगवान स्वयं कहते हैं अद्वैत आचार्य को कि मेरे माता पिता मथुरा में रहते हैं, उनका नाम दामोदर है और उनकी पत्नी का नाम श्री वल्लभा है। तुम क्या करो, मुझे उनके पास दो, वो मेरी बहुत अच्छी सेवा करेंगे, मेरा लालन पालन करेंगे, मेरा देखभाल करेंगे। तो अद्वैत आचार्य ने उनको वो विग्रह दिए। और जब सनातन गोस्वामी गए, सनातन गोस्वामी जब उनके घर में मधुकरी मांगने के लिए गए, तो ये विग्रह को देखा तो सनातन गोस्वामी आकर्षित हो जाते हैं। बल्कि मधुकरी ना भी मांगने हो, सनातन गोस्वामी प्रतिदिन जाकर केवल उनको देखने के लिए जाते थे, भगवान को। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी भगवान से इतने अधिक आकर्षित हो जाते हैं। और फिर एक दिन व्याकुल होते हैं, भगवान उनके स्वप्न में आते हैं। ये एक घटना तो ये भी थी कि इतना प्रेम था उनका, जो चौबे परिवार था भगवान के प्रति, कि उनके बच्चों के साथ मदन गोपाल खेला करते थे। और ये जो श्री वल्लभा उनकी पत्नी थी दामोदर चौबे की, वो भगवान के लिए खीर बना रही थी, तो अपने दातुन से ही उसको हिला रही थी। सनातन गोस्वामी ने एक दिन देखा कि अरे ऐसे होता है क्या। तो एक दिन डांट भी लगाए थे। तो डांट लगा के सनातन गोस्वामी या वृंदावन आए, सो रहे थे। तो उस समय भगवान स्वप्न में आकर कहते, अरे तुम्हें उनको डांटना नहीं चाहिए था, वो इतनी अच्छी सेवा करते, मेरा लालन पालन करते हैं। और यहाँ भी इस परिवार के स्वप्न में भगवान आते हैं
कहते देखो तुम्हारे पास तो 2-4 बच्चे हैं, वो सनातन अकेला यहाँ रहता है, मैं उनसे सेवा लेना चाहता हूँ। आप क्या करो, सुबह होते ही मुझे ले चलो वृंदावन। और सनातन गोस्वामी वहां द्वादश आदित्य टीला पर बैठे भजन कर रहे, उनको दे दो। तो ये पति पत्नी आकर सनातन गोस्वामी को विग्रह देते, बहुत रो रहे थे वो दोनों, भगवान को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान का आदेश था। तो सनातन गोस्वामी उनको लेते हैं, एक वृक्ष के नीचे भगवान को रखते हैं, प्रेम से सेवा पूजा आराधना करते हैं। वो तो उनके पास कुछ भगवान को भोग लगाने के लिए था नहीं, जो भी थोड़ा सा आटा मांग कर लाते थे उसमें थोड़ा यमुना का जल डालते थे, आग के ऊपर सेकते थे और उसी को वो एक बाटी गोल सा बनाकर भगवान को भोग लगाते थे। तो भगवान मदन गोपाल उसको पाते थे। कुछ दिन बीते, भगवान भी परेशान हो गए, कुछ और खाने को है ही नहीं, क्या खाएं, हमें रोज खिचड़ी दे दे तो भी हम परेशान होते हैं। भगवान ने कहा कि अरे सनातन, मदन मोहन कहे लवन विहने, खाई ते न पारी रुचे वदने। मदन मोहन कहते कि अरे सनातन, ये खाया नहीं जा रहा है, ये आटा लेके आते हो, उसमें यमुना का पानी डालते हो, थोड़ा पकाते हो, खिलाते हो, नमक डालो, थोड़ी जिह्वा में मुंह में थोड़ा सा स्वाद आ जाए। सनातन कहे यदि खाई ते नारिव, नित्य लवन तबे मुई कोथा पाब। सनातन कहते अब तुम नहीं खा पा रहे हो, मुझे रोज रोज नमक कहाँ से मिलेगा। हाँ, आर दिन लवन मागिया आने दिल, पुनः कहे रुखांगा खाए ते नारिल। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि आप एक दिन नमक भी मिल जाए तो दूसरे दिन आप कहोगे मुझे गुड़ चाहिए, घी चाहिए, राजभोग चाहिए, कहाँ से लाके दूंगा। कहते हैं जो दिया हो वही ले लो, और आपको जो इतनी सारी खाने की आदतें लगी हुई है ना, हाँ, फिर अपनी व्यवस्था खुद करो, मुझसे ये सारा होगा नहीं, मैं तो आप भजन करने में टाइम नहीं है, आपके लिए इतना कहाँ से इकट्ठा करूंगा। तो हम ऐसा आचरण नहीं कर सकते। ये तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान से प्रीति का व्यवहार है। जब हम हमारे घर में विग्रह रखते हैं तो उनको बहुत केयर करनी चाहिए। उनको एक छोटे से बालक की माँ जैसी सेवा करती है, वैसी सेवा करनी चाहिए। बालक कुछ मांगता नहीं है, विग्रह वैसे ही है। वो नहीं कहेंगे कि अभी विंटर आया है, कुछ मुझे ठंड का पहनाओ, मुझे कुछ भूख लगती है, सुबह सुबह कुछ खिलाओ, पानी पिलाओ। हाँ, तो वो नहीं कहेंगे। लेकिन भक्त प्रेम के द्वारा समझता है, और भगवान की सेवा में जब लगता है तो भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम, मैं उसको बुद्धि देता हूँ, जिसके द्वारा वो मेरी सेवा कर पाता है, मेरी ओर आता है। तो सनातन गोस्वामी कहते मैं तो अकिंचन हूँ, उदासीन हूँ, आपके लिए इतना सब कुछ नहीं कर सकता। हाँ, तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी भगवान की सेवा करते रहते हैं, और यहाँ से ही सोच रहे थे उनके लिए कोई अच्छा स्थान हो। तो सनातन गोस्वामी जब यहाँ निवास किए तो एक दिन पंजाब मुल्तान से, अभी जो पाकिस्तान में स्थान है, वहां से एक व्यापारी आता है। हे न काले मुल्तान देशीय एक जन, अतिशय धनाढ़ सर्वांश विचक्षण। बहुत धनाढ़ व्यक्ति अपनी नाव भर के सामान ला रहा था बेचने के लिए, आगरा जा रहा था, जिनका नाम कृष्णदास था। कई ग्रंथों में रामदास कपूर आता है, कई ग्रंथों में कृष्णदास कपूर नाम आता है। तो जब वो आए, जा रहे थे तो यमुना से गुजर रहे थे, तो ये मदन मोहन मंदिर जहाँ है उसके निकट ही उनकी जो नाव है, आदित्य टीले के पास उनके नौका जो है फंस जाती है। जब फंसती है तो कहते कि कैसे इसको निकालो बाहर। तो भगवान मदन मोहन स्वयं एक गोप बालक का रूप धारण करते हैं और कहते हैं तुम क्यों पछता रहे हो, ये जो टीले के ऊपर सनातन नामक संत रहते, जाओ उनके पास, उनको निवेदन करो, निश्चित रूप से तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। तो वो व्यापारी तुरंत दौड़ता है और जाता है, सनातन गोस्वामी की झोपड़ी में प्रवेश करता है। सनातन गोस्वामी कहते देखो मैं तो नहीं कुछ कर सकता, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन यहाँ मेरे मदन मोहन है ना, इनको प्रार्थना करो, वो कुछ चमत्कार कर सकते हैं। तो वो गए
प्रार्थना किया और कहा कि हे प्रभु, जितना भी धन मुझे प्राप्त हो जाएगा इसके द्वारा, वो आपकी सेवा में लगाऊंगा। और एक ही क्षण में लहर आती है जल की, नौका उनके ऊपर आ जाती है, उस स्थान से निकल जाती है। और फिर वो अपना व्यवसाय करके जब वो आता है तो पूरी नाव भरी थी धन से। सनातन गोस्वामी को कहते कि आप ये सारा धन आप रख लीजिए। सनातन कैसे कहते, इससे 10 गुना मैं छोड़कर आया हूं वहां। आप, मुझे तो नहीं चाहिए, मैं वैरागी व्यक्ति हूं। आप कुछ करना चाहते हो तो ये जो मदन मोहन अभी धूप में सर्दी में वृक्ष के नीचे बैठे हैं ना, उनके लिए एक देवालय का निर्माण करो, विशाल देवालय बनाओ। तो वो जो थे कृष्णदास कपूर या रामदास कपूर, उन्होंने वृंदावन का सबसे पहला प्रथम मंदिर बनाया। उससे पहले वृंदावन में कोई मंदिर नहीं था। सनातन गोस्वामी की आज्ञा से और कृपा से और बहुत सारे बहुमूल्य आभूषण भगवान की सेवा में उन्होंने लगाए और धीरे धीरे कई मंदिर या विग्रह आ जाते हैं। और जब ये विग्रह की स्थापना हुई और भी राधा गोविंद आदि विग्रहों की स्थापना हुई, तो उस समय ये केवल कृष्ण थे, मदन मोहन थे। तो जब ये अकेले थे, राधा रानी उनके साथ नहीं थी, तो जगन्नाथपुरी में जो राजा प्रताप रुद्र के पुत्र थे पुरुषोत्तम जाना, उनको स्वप्न आता है और वो क्या करते हैं, वहां से सोचते हैं वृंदावन में गोविंद देव प्रकट हुए हैं, मदन मोहन प्रकट हो गए हैं, लेकिन राधा रानी उनके साथ नहीं है। तो राधा रानी भेजते हैं वहां से। राधा रानी, 2 राधा रानी भेजते हैं, एक थोड़ी छोटी थी, एक बड़ी थी। जैसे ये 2 राधा रानी के विग्रह यहाँ नजदीक आए, तो उस समय मदन मोहन के जो पुजारी थे, वो उनके स्वप्न में मदन मोहन उनको आदेश देते हैं, कहते जगन्नाथपुरी से ये जो 2 राधा रानी के विग्रह भेजे ना, ये राधा रानी नहीं है दोनों। कहते हैं एक ललिता सखी है और जो छोटा विग्रह है वो राधा रानी का है। मदन मोहन कहते दोनों को मेरे आसपास बिठा दो, स्थापित करो। तब से मदन मोहन के साथ राधा रानी और ललिता की स्थापना होती है। और हम जानते हैं कि जब सारे मंदिर ब्रज में बने थे, गोविंद देव आदि, और जो गोविंद देव का इतना 7 मंजिली मंदिर बना था, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर था, आज जो टूटा हुआ है, 7 फ्लोर था, और उसके ऊपर घी की मशाल जलती थी। जब ये औरंगजेब अपने महल के ऊपर रात्रि में खड़ा था, उसने देखा कि इतना प्रकाश कहाँ से आ रहा है, कहाँ इतनी बड़ी मशाल जल रही है। तो उसके सेवक ने कहा वृंदावन में हिंदुओं का मंदिर है 7 मंजिला, जिसके ऊपर घी का इतना बड़ा जल रहा है, आग जल रही है। तो उसने दूसरे ही दिन अपने सैनिक भेजे, पूरे वृंदावन 100 साल हो गए थे, ये सारा बहुत ऐश्वर्य वृंदावन में प्रकट हुआ था। सारे जो मंदिर हैं वो तोड़े गए, और उसमें वो 7 टेम्पल्स उसको भी तोड़ा, ये मदन मोहन जो मंदिर है वो भी तोड़ा। तो लेकिन जो विग्रह थे, भक्तों ने क्या किया, ये होने से पूर्व यहाँ से पलायन कराया, काम्यवन आदि से होते हुए सारे जो मूल विग्रह हैं वृंदावन के, जिनका दर्शन करते हैं हम, हाँ वो सारे जयपुर में हैं अभी। हाँ, उनको जिसलिए जयपुर को गुप्त वृंदावन कहा जाता है। मदन मोहन, गोविंद देव, गोपीनाथ, राधा दामोदर, हाँ, और जो राधा माधव हैं, ये सारे अधिकतर विग्रह जयपुर में हैं। तो इस प्रकार से मदन मोहन को भी जयपुर में रखा गया। तो वहाँ के जो राजा थे उनके पास ये 3 विग्रह गए जो गौड़िया वैष्णव के प्राण हैं, मदन मोहन, गोविंद देव और गोपीनाथ। तो जो राजा थे ना, उन्होंने अपने घर के अंदर, जहाँ राजा अपने निजी महल में रहता था, अपनी पुत्री और पत्नी आदि के साथ वहाँ मदन मोहन को रखा। राजा स्वयं मदन मोहन की सेवा करता था उनकी बेटी के साथ। और जो राज मंत्री आदि थे उनके लिए गोविंद देव को बड़े से बगीचा में स्थापित किया, और जनमानस के लिए लोगों के बीच में गोपीनाथ को स्थापित किया। इस प्रकार से आज भी आप जाओगे तो ऐसे 3 स्थान आपको मिलते हैं। लेकिन राजा की जो पुत्री थी, उनका जब विवाह हुआ तो उन्होंने कहा आपको क्या दूं? कहते कि मुझे मदन मोहन के बिना मैं अपने पति के यहाँ नहीं जाऊंगी, विवाह के दिन ही।
तो उस समय उसने कहा, राजा बहुत प्रेम करते थे मदन मोहन के विग्रह से, तो उन्होंने कहा मैं नहीं दे सकता मदन मोहन को। रोने लगी, चिल्लाने लगी। तो फिर कई सारे विग्रह रखे गए। राजा ने कहा कि हम 10-20 कृष्ण के विग्रह रखेंगे, उसके बीच ये मदन मोहन को भी रखेंगे। आपके आंखों में पट्टी कपड़ा बांधा जाएगा और आपको ढूंढना है, पहचानना है कि मेरे मदन मोहन कौन से हैं। तो ये रात भर रोती रही, भगवत प्रार्थना करने लगी, भगवान को व्याकुल हो गई कि हे प्रभु, आप मेरे प्राणनाथ हैं, आपके बिना मैं नहीं जीवित रह सकती। तो भगवान स्वप्न में आकर कहते हैं कि हे राजकुमारी, तुम विचलित नहीं होना। जब तुम्हारे आंखों में कपड़ा बांधा जाएगा और तुम अलग अलग मेरे 10-20 विग्रहों का स्पर्श करोगे, और जब मेरे निकट आओगे ना, जो मेरे बांसुरी के हाथ होंगे, मैं अपनी उंगली ऐसे ऊपर करूंगा, तुम पहचान जाना। और वैसे ही हुआ, राजकुमारी पहचान जाती है और वो करौली ले जाती हैं। करौली उनका जो ससुराल था, पति के घर, वो कृष्ण को ले जाती है। तो आज भी करौली में है, कई अन्य कारण भी वर्णित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो सनातन गोस्वामी के जो विग्रह है मदन मोहन, जो उनके लिए मानव प्रकट हो गए थे, जिनकी सेवा उन्होंने की थी, तो ऐसे सनातन गोस्वामी सदैव चैतन्य महाप्रभु के चिंता में मग्न रहते थे। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने पत्र लिखा, पत्र में कहा, सनातन देखो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी आए हैं, उनके लिए मैं कई भेंट भेज रहा हूं, लेकिन मैं भी वृंदावन आना चाहता हूं, मैं एकांत स्थान में निवास करना चाहता हूं, मेरे लिए कोई एकांत स्थान ढूंढो। तो सनातन गोस्वामी ने लेटर पढ़ा तो रोने लगे। चैतन्य महाप्रभु के लिए सनातन गोस्वामी ने एकांत स्थान ढूंढा, वहां आसन आदि स्थापित किया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु आए तो नहीं। एक ही बार महाप्रभु वृंदावन आए तो, लेकिन चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी के स्वप्न में आते हैं और जो आसन उन्होंने उनके लिए रखा था उसके ऊपर बैठ जाते हैं, और सनातन जो बहुत व्याकुल थे, रो रहे थे, उनको सांत्वना देते हैं और चैतन्य महाप्रभु फिर से अंतर्धान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से वो उनके लिए प्रकट होते हैं महाप्रभु। और सनातन गोस्वामी मदन मोहन से इतने प्रेम रखते थे, बल्कि एक दिन सनातन गोस्वामी ऐसे भ्रमण कर रहे थे यमुना के तट पर, देखा ये जो मदन मोहन है कई सारे बच्चों के साथ खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, कबड्डी खेल रहे, जो बंजी खेल रहे हैं। सनातन गोस्वामी जाते हुए देखा इतने बच्चे हैं, ये एक बच्चा कुछ अलग सा है। कहते ये साधारण बच्चा नहीं है। सनातन गोस्वामी उनके पीछे चलते हैं तो वो बच्चा दौड़ते दौड़ते मंदिर में घुसता है, और ये जब मंदिर में जाते तो वहाँ मदन मोहन के अलावा कोई अन्य नजर नहीं आता। तो भगवान मदन मोहन सदैव उनको इस प्रकार से दर्शन दिया करते थे। तो मदन मोहन विग्रह बहुत विशेष है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, संसार का सारे जगत काम से आकर्षित है, मदन से आकर्षित है, लेकिन भगवान जो कृष्ण है उन्होंने कामदेव को भी आकर्षित किया, इसलिए उनको मदन मोहन कहा गया। प्रभुपाद आगे कहते, लेकिन हमारी श्रीमती राधा रानी है, उनको क्या बोला जाता है? मदन मोहन मोहिनी, जो भगवान कृष्ण को भी आकर्षित करती हैं। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी ने उनकी सेवा स्थापित की थी। कुछ 6-7 भक्तों को उन्होंने दीक्षा दी, जो कृष्णदास ब्रह्मचारी थे जिनको दीक्षा दी, और उनको मदन मोहन की सेवा में नियुक्त किया। सनातन गोस्वामी ने इतना बड़ा मंदिर बनाया, लेकिन रहते कहाँ थे? वृक्ष के नीचे या छोटी सी कुटिया में। तो ऐसे सनातन गोस्वामी विशेष आचार्य हैं। और चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो जगदानंद पंडित एक भक्त थे, उन्होंने कहा मुझे वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। चैतन्य महाप्रभु परमिशन ही नहीं दे रहे थे, कहते वृंदावन में जब आपकी मनोवृत्ति ठीक होना तभी वृंदावन जाना चाहिए। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे मान, कबे आम हेरिबो श्री वृंदावन। कहते विषयों में, मन में यदि विषय भोग इच्छाएं हैं तो वृंदावन नहीं जाना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, कब मेरा मन विषय वासनाओं से दूर हो जाएगा तब मैं वृंदावन में जा पाऊंगा, प्रवेश कर पाऊंगा। तो जब महाप्रभु जगदानंदन पंडित को बिल्कुल परमिशन नहीं दे रहे थे,
वो रामानंद राय के पास जाते, स्वरूप दामोदर के पास जाते, जब वो निवेदन करते महाप्रभु को, तब वो कहते ठीक है अभी तुम जाओ, लेकिन थोड़े दिन के लिए जाओ, लेकिन एक क्षण भी अकेले नहीं रहना वृंदावन में, सदैव सनातन गोस्वामी के संग में रहना। और वहां जाओगे तो क्या करना, सनातन गोस्वामी के संग में रहना, भक्तों को प्रणाम करते रहना, और ब्रजवासियों से स्वतंत्र आचरण नहीं करना, स्वच्छंद आचरण नहीं करना। वहां के जो ब्रजवासी निवासी हैं उनको सदैव सम्मान देने की भावना रखना, और गोवर्धन के ऊपर मत चढ़ना, क्योंकि गोवर्धन साक्षात कृष्ण है। इस प्रकार से उन्होंने कहा। और सनातन गोस्वामी को बोलना कि मैं एक बार वृंदावन आऊंगा, मेरे लिए कुछ जगह ढूंढ के रखो। तो ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने कहा था। और सनातन गोस्वामी के पास जगदानंद पंडित आते हैं तो सनातन गोस्वामी पूरा उनका ध्यान रखते हैं, सब आवश्यकताएं उनकी पूर्ति करते हैं, जो भी उनको चाहिए। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी उनका ध्यान रखते हैं। और सनातन गोस्वामी एक दिन, जगदानंद पंडित एक दिन कुछ राइस बना रहे थे। उस समय सनातन गोस्वामी उनके पास जाकर बैठते हैं, लेकिन अपने सर में एक लाल कपड़ा बांधते हैं। तो जगदानंद पंडित ने देखा कि सनातन गोस्वामी ने लाल कपड़ा बांधा है, उनको लगा चैतन्य महाप्रभु ने दिया हुआ कपड़ा है। लेकिन एक मायावादी सरस्वती सन्यासी थे, मुकुंद सरस्वती, उन्होंने दिया हुआ सर पे बांधा था। तो जब पूछा कि अरे ये किसका है, सनातन गोस्वामी ने कहा उस सन्यासी ने मुझे दिया था, वो बांधा है। इतना गुस्सा हुए जगदानंद पंडित, जो मटका रखा था राइस उसमें बन रहा था गरम, उसको उठाकर फेंक कर मारने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा कैसे तुम अपना सर किसी अन्य के शरणागत हो सकते हो, जब चैतन्य महाप्रभु हमारे एकमेव शरणा ग्रहण करने योग्य हैं, वो हमारे परम स्वामी है चैतन्य महाप्रभु। तो सनातन गोस्वामी देखते हैं जगदानंद पंडित के हृदय में इतना प्रेम है चैतन्य महाप्रभु के लिए कि महाप्रभु के चरणों के अलावा कोई अन्य आराध्य नहीं है। तो बहुत आनंदित होते हैं। जब जगदानंद पंडित जाने लगते जगन्नाथपुरी, तो चैतन्य महाप्रभु कहते, मैं चैतन्य सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु के लिए कुछ यहाँ से देना चाहता हूँ उपहार। क्या देते हैं? वो देते हैं सबसे पहले ब्रज रज। कहते महाप्रभु वहां है जगन्नाथपुरी में, उनके लिए रज ले जाओ। और गोवर्धन की एक शिला भेजते हैं, पीलू फ्रूट होते हैं छोटे, वो देते हैं। और एक घुघुचिया माला है वो देते हैं। तो ऐसी 4 वस्तुएं सनातन गोस्वामी भेजते हैं चैतन्य महाप्रभु के लिए। और सनातन गोस्वामी अपना जो जीवन है ब्रज में ही बिताते हैं। सनातन गोस्वामी 6 गोस्वामियों में से सबसे प्रसिद्ध गोस्वामी थे। मतलब इतने प्रसिद्ध थे कि 84 कोस ब्रज में हर ब्रजवासी, बच्चे से लेके स्त्रियां, पुरुष, वृद्ध, अज्ञानी, ज्ञानी, सब लोग सनातन गोस्वामी से प्रेम करते थे, सनातन गोस्वामी को आदर सम्मान देते थे। और इतना था कि कोई पति पत्नी का झगड़ा होता था तो वो जाते थे सनातन गोस्वामी के पास, सनातन गोस्वामी उनको मार्गदर्शन करते थे। मतलब कोई भी चीज के लिए ब्रजवास, पूरे ब्रज के गुरु थे। इतना बड़ा उनका स्थान था। बल्कि सनातन गोस्वामी ऐसे थे जिनसे शिवजी बहुत प्रेम करते थे। यह वर्णन आता है, सनातन गोस्वामी जब यहाँ रहते थे द्वादश आदित्य टीला में, तो गोपेश्वर महादेव का रोज दर्शन के लिए जाते थे। जब थोड़े वृद्ध हो गए, कठिन हो रहा था, तो गोपेश्वर महादेव कहते यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मैं ही तुम्हारे पास आता हूं। तो शिवजी बिल्कुल बनखंडी महादेव, महादेव जो है उस बनखंडी महादेव के रूप में वहां आकर विराजते हैं। बिल्कुल गोपेश्वर महादेव मदन मोहन के बीच में आकर रहते हैं सनातन गोस्वामी को दर्शन देने के लिए। क्योंकि वहां काम्यवन जाए तो वहां भी शिवजी का वो दर्शन करते थे। मथुरा जाते थे भूतेश्वर महादेव का। और जब गोवर्धन के तलहटी में रहते थे सनातन गोस्वामी, तो वहां भी चकलेश्वर महादेव का दर्शन करते थे, उनके निकट रहते थे। वहां ग्रंथों का लेखन करते थे, हरि नाम लेते थे मानसी गंगा के तट पर। क्योंकि जब वो बहुत वृद्ध हो गए और 90 साल की आयु तक उन्होंने गोवर्धन परिक्रमा नहीं छोड़ी। ये दृढ़ व्रता है, भजते माम
दृढ़ व्रत, कोई व्रत लेता है भक्त तो मृत्यु के अंत तक उसको निभाता है। जैसे हरिदास ठाकुर है, मृत्यु के अंत तक 3 लाख नाम लेते रहे वो। उसी प्रकार से भक्त है, भगवान की सेवा के लिए एक चीज लेता है, उसमें वो बने रहता है, स्थिर हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, निष्ठा व्यक्त करता है। तो सनातन गोस्वामी यहां से गोवर्धन जाते थे और वहां मानसी गंगा के तट पर ही रहने लगे और वहां परिक्रमा करते थे। 90 के आसपास आयु हो गई और जब कुसुम सरोवर के पास परिक्रमा कर रहे थे, भगवान से देखा नहीं गया। लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं, गोवर्धन का नाम लेते हुए, कृष्ण का गुणगान करते हुए भगवान द्रवित हो गए। हाँ, जब आप भगवान का नाम उच्चारण करते हो, कंटिन्यूअसली जीवन भर सेवा करते हो, भगवान द्रवित हो जाते हैं, भगवान आदान प्रदान करते। भगवान अचानक वहां झाड़ियों से बाहर आते हैं सनातन गोस्वामी के सामने। सनातन, ये क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम इतने महान सिद्ध व्यक्तित्व हो, तुम्हें ये करने की, परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं है। सनातन कहते ये मेरी सेवा है। हाँ, बल्कि सनातन को उठा के आगे बिठा देते हैं। हाँ, जैसे एक भक्त थे दंडवती केशव। हाँ, जो दंडवती केशव थे वो दंडवत परिक्रमा लगाते थे। भगवान से देखा नहीं गया उनका दुख। एक दिन भगवान प्रकट होके जहां दंडवत मारा है ना, वहां से उठा के जहां खत्म होना है वहां जाके उनको रखते हैं। भगवान का वो कहते, प्रभु अभी शुरू की थी तो आपने डायरेक्ट एंड में मुझे पहुंचा दिया। कहते तुम्हारा इतना मेरे लिए परिश्रम उठाते हो, देखा नहीं जा रहा है। उसी प्रकार से सनातन गोस्वामी का था। सनातन गोस्वामी के सामने प्रकट होकर एक गोवर्धन शिला उनके सामने रखते हैं, जिसमें भगवान के चरण चिन्ह हैं, उनके छड़ी का चिन्ह है, गाय के खुर का चिन्ह है। कहा कि ये सनातन, ये इसकी सेवा आराधना करो और इसकी 4 बार परिक्रमा करो। सनातन गोस्वामी उस शिला को मानसी गंगा के तट पर सेवा पूजा किए, वहां उसकी परिक्रमा करते थे। और जब सनातन गोस्वामी ने शरीर छोड़ा तो जीव गोस्वामी उस शिला को यहाँ लेकर आते हैं, वृंदावन लेके आते हैं। तो सनातन गोस्वामी वहां रहने लगे, अपना भजन करने लगे गोवर्धन के निकट मानसी गंगा के तट पर। तो वह बहुत मच्छर होने लगे और शिव जी के मंदिर के साथ रहते थे। तो उन्होंने सोचा यहाँ मुझे ग्रंथ लिखने में भी दिक्कत हो रही है, सारे मच्छर काट रहे, जप करो तो भी मच्छर तंग कर रहे हैं, मच्छर अपना गाना कान में गा रहे हैं। तो उन्होंने कहा अभी कल मुझे वृंदावन जाना है, द्वादश आदित्य टीला में अपना भजन करूंगा। शिव जी को पता चली ये बात। शिव जी अपने शिवलिंग से बाहर आते हैं, कहते सनातन, आप जब नाम उच्चारण करते हो मेरे निकट बैठकर हरि नाम लेते हो, मुझे श्रवण करके बहुत अति आनंद महसूस होता है। इसलिए आप देखो शिव जी जैसा नाम आसक्त कोई नहीं है, शिव जी के समान धाम आसक्त, रूप गुण लीला आसक्त कोई अन्य नहीं है। तो सनातन गोस्वामी के मुख से हरि नाम सुनना बहुत अच्छा लगता था। कहते मच्छरों को जाना पड़ेगा, यहाँ से तुम्हें रहना पड़ेगा। तो सारी मच्छर सेना वहाँ से गायब हो जाती है। हाँ, शिव जी ये कार्य करते हैं। तो जीवन के अंत तक सनातन गोस्वामी वहाँ रहे मानसी गंगा में। एक दिन उनको राधा कुंड गए थे और राधा कुंड जब गए, वहाँ गोविंद घाट है जो कृष्ण को बहुत अति प्रिय है। उसके नीचे, वृक्ष के नीचे कई लीलाएं कृष्ण करते, राधा कृष्ण। तो वहां गए, रघुनाथ दास गोस्वामी को मिलने जा रहे थे। तो रूप गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा था चाटू पुष्पांजलि, जिसमें उन्होंने वर्णन किया था कि श्रीमती राधा रानी की अंग कांति सुवर्ण के समान है और उनकी जो सर के पीछे जो वेनी है वो कैसी है, एक फन युक्त नागिन के समान है। सनातन गोस्वामी ने कहा ये जो उपमा अच्छी नहीं है कि राधा रानी की वेनी एक नागिन के फन के समान है, नागिन इतनी लंबी काली होती हैं। तो ये अच्छा नहीं लगा सनातन गोस्वामी को। लेकिन सनातन गोस्वामी वहां गए, राधा कुंड में स्नान किया और अचानक दूर देखा उन्होंने वृक्ष के नीचे कि कई जो कन्याएं हैं वो खेल रही है, झूला झुलन रही है और एक कन्या के पीछे इतना काला सा उनको दिखाई दिया। तो इनको लगा कि वो क्या है,
नागिनी है, सर्प है का। तो वो सनातन गोस्वामी जोर से चिल्लाते हैं कि किसी उस कन्या के, चिल्लाने लगे कि हे कन्या, आपके सिर पर नागिन या नाग चढ़ रहा है। हाँ, लेकिन जो कन्या थी स्वयं राधा रानी थी, उन्होंने अपनी वेनियां ऐसी हिलाई। तो सनातन गोस्वामी समझे कि ये नागिन नहीं है, साक्षात श्रीमती राधा रानी की क्या है, वेनी है। तो इस प्रकार से, और राधा रानी तुरंत अप्रकट हो जाती हैं। तब सनातन गोस्वामी समझ जाते हैं। बल्कि सनातन गोस्वामी की सेवा के लिए राधा रानी कई बार आई है। जब रूप गोस्वामी टेर कदम में रहते थे और उनको पता चला कि मेरे भ्राता सनातन गोस्वामी मुझे मिलने आ रहे हैं, तो उनको इच्छा हुई कि कुछ इनको स्वीट राइस में खिलाऊं। तो जब सनातन गोस्वामी की सेवा करने की इच्छा रूप गोस्वामी के हृदय में जागी, तो स्वयं राधा रानी वो सेवा करने के लिए सारी सामग्री प्रदान करती हैं और सनातन गोस्वामी वो खीर प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी बहुत विशेष आचार्य हैं जो सदैव भगवान की भजन में लगे रहते थे। नंदगांव में भी उनका भजन स्थली है, गोकुल में भी भजन किया है उन्होंने, काम में उन सब ब्रज के हर वनों में उन्होंने भजन किया है दिन रात। और पावन सरोवर के निकट वो भजन कर रहे थे, झाड़ियों में किसी को पता नहीं था। कभी वो मांगते नहीं थे कि आप मुझे कुछ दीजिए, लेकिन भगवान से रहा नहीं गया। भगवान एक ग्वाल बाल के रूप में जाते हैं, दूध का मटका लेकर सनातन को कहते, सनातन, मुझे पता चला कि आप यहाँ, किसी ने कहा कि आप भूखे हो, किसी ब्रजवासी ने मुझे भेजा है, ये मटका लीजिए, दुग्ध पान कीजिए और मैं इस खाली हो जाएगा तो इसको लेने के लिए आ जाऊंगा। तो सनातन गोस्वामी उसका पान करते हैं और भगवान कहते कि देखो ये अच्छा नहीं लगेगा, ब्रजवासियों के द्वारा आपको कुटिया बनाकर रहना चाहिए। तो पावन सरोवर में ब्रजवासीगण सनातन गोस्वामी को कुटिया बनाकर देते हैं। सनातन गोस्वामी आज भी वहाँ भजन स्थली है जहाँ वो भजन किया करते थे। और ऐसे सनातन गोस्वामी अति अद्भुत हैं, जिन्होंने पारसमणि कचरे के कूड़ेदान में डाला था। एक भक्त थे, बंगाल के भक्त थे, जिनका नाम जीवन ठाकुर चक्रवर्ती था। वो शिव जी की आराधना किए और वो वाराणसी जाकर आराधना किए। और जब उनके पास धन नहीं था, बेटी का विवाह करना था और पत्नी ने कहा कुछ भगवान से मांगो या कहाँ से लाओ, तो ये शिव जी से याचना की। शिव जी कहते मेरे पास तो नहीं है, लेकिन वृंदावन जाओ, वहां द्वादश आदित्य टीला के ऊपर सनातन नाम के साधु है, उनके पास धन ऐश्वर्य है। तो जब वो आए यहाँ सनातन गोस्वामी के पास, सनातन गोस्वामी को कहते मुझे कुछ दीजिए धन। कहते मुझे थोड़ा सा विचार करने दीजिए, ढूंढने दीजिए। कहते थोड़ा सनातन गोस्वामी ने सोचा, कहा यहाँ निकट ही जो पड़ा है ना कूड़े का ढेर मेरे आसपास, यहाँ उसमें जरा ढूंढो, वहां पारस पत्थर पड़ा होगा, वो ले जाओ। तो ये गए, ढूंढा तो पारस पत्थर मिला जो लोहे को लगाओ तो सुवर्ण में परिवर्तित कर दे। तो ये गया तो ये सोचा कि अरे मुझे तो धोखा दे दिया है सनातन गोस्वामी ने। पारस पत्थर जो व्यक्ति कूड़ेदान में रख सकता है, तो उसके पास इससे अधिक मूल्यवान वस्तु होगी, मूल्यवान धन होगा, वो मुझे चाहिए। वो आता है उस ऊंचा स्थान पर, सनातन गोस्वामी हरि नाम ले रहे थे, कहा कि मुझे आप वो दीजिए। कहते जो ये पारस पत्थर हाथ में लेके घूम रहे हो ना, ये यमुना है ना सामने, वहां फेंक दो, इससे मूल्यवान वस्तु मैं दूंगा। और जैसे उन्होंने कहा मूल्यवान वस्तु दूंगा, उन्होंने फेंक दिया। और सनातन गोस्वामी उनको क्या देते हैं मूल्यवान वस्तु? भगवान का पवित्र नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी की आदि अद्भुत विस्तृत चरित्र है और कई सारी शिक्षाएं हैं। श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत में वर्णित की हैं। हमें पढ़ते रहना चाहिए और इनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। तो ऐसे सनातन गोस्वामी ने कई ग्रंथ दिए। वैष्णव तोषणी की टीका भागवत पर लिखी है। हरि भक्ति विलास उनका बहुत प्रसिद्ध है और बृहद भागवतामृत तो अति प्रसिद्ध है। प्रभुपाद ने इच्छा व्यक्त की थी, मेरी इच्छा है आगे चलकर
मैं बृहद भागवतामृत का अनुवाद करना चाहता हूँ जो सनातन गोस्वामी के द्वारा लिखित है। फिर दशम टिप्पणी लिखी, दशम स्कंद के ऊपर लीलास्तव लिखा। तो ये अद्भुत अद्भुत ग्रंथ उन्होंने दिए हैं सनातन गोस्वामी ने। तो ऐसे सनातन गोस्वामी के बारे में हमने चर्चा करने का प्रयास किया अपनी शुद्धि के लिए, क्योंकि आचार्यों का गुणगान करने से हमारी सबसे अधिक शुद्धि होती है। हाँ, तो ऐसे सनातन गोस्वामी के बारे में एक श्लोक कृष्णदास कविराज ने लिखा है। वो कहते हैं, यही तो कहिलु सनातने प्रभुर प्रसाद, जहार श्रवणे चित्तेर खंडे अवसाद। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि मैंने सनातन गोस्वामी को किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की कृपा आदि प्राप्त हो गई, इस सब का मैंने उल्लेख वर्णन किया है। जहार श्रवणे चित्तेर खंडे अवसाद, इसको ये जो भी व्यक्ति सुनता है तो क्या होगा, उसके चित्त में मन में जितने विषाद हैं वो सारे नष्ट हो जाएगा, विषाद नष्ट हो जाएगा या लुप्त हो जाएगा। और उससे पहले हमने सुना था, जो सनातन गोस्वामी के बारे में सुनेगा या स्मरण करेगा, कृष्ण भक्ति लभ्य है, उसे कृष्ण की भक्ति प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी का जो चरित्र है हमने वर्णन करने का प्रयास किया गुरु और गौरांग की प्रसन्नता के लिए। तो हम यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील सनातन गोस्वामी पाद के, षड गोस्वामी वृंद के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद के, कार्तिक मास की समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।